वो ज्योतिर्स्वरूप भी है, निराकार स्वरूप भी है, परंतु साथ ही साथ वो साकार रूप में भी अपने गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान है। इसलिए ये सब एक ही भगवान के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। जिस प्रकार से सूर्य एक ग्रह भी है जहां पर लोग रहते हैं, सूर्य देव खुद रहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो भी सूर्य ही माना जाएगा, और सूर्य लोक जो है वो भी सूर्य ही माना जाएगा। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश, वो भी सूर्य ही एक प्रकार से, परंतु वो क्या पूर्ण सूर्य है? नहीं, उसके आई हुई किरणें हैं। उसके और किरणों से हम और अंदर जाएं तो सूर्य लोक में सूर्य के ग्रह को देखेंगे दूर से, तो क्या वो पूर्ण सूर्य है? दूर से देखेंगे तो हाँ, वही पूर्ण सूर्य है, परंतु उतना ही नहीं। और उसके अंदर जाएंगे तो वहां पर लोग भी रह रहे हैं, सूर्य देव साक्षात विराजमान भी है, जैसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। अब दूर से किसी खेत में देख रहे हैं आम का पेड़ लगा हुआ है, अब दूर से लग रहा कुछ हरा हरा है, पर क्या हरा हरा ही इस आम के पेड़ की पहचान है? जिसने कभी आम का पेड़ नहीं, वो क्या बोलेगा कुछ हरा हरा है? पर क्या हरा हरा ही काफी है समझना? नहीं, थोड़ा पास में जाएंगे तो वहां पत्ते भी दिखेंगे, आम भी दिखेंगे, आम का पेड़ भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। सेकंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, ब्रह्मेति, परमात्मेति। और फिर उस पेड़ के पास पहुंच करके उस आम को चखेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे, ये भगवान थी। यही पर ब्रह्म श्री भगवान को समझने के 3 अलग अलग स्तर है। जो लोग ध्यान करते हुए आत्मा में भगवान, अपने अंदर भगवान को देखते हैं, परमात्मिक स्टेज वाले, वो भी कुछ आनंद की अनुभूति अवश्य करते हैं, क्योंकि भगवान उनको हृदय में, उनके आत्मा में विराजमान है। जो उनको पर ब्रह्म रूप में देख रहे हैं वो भी भगवान की अनुभूति कर रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से भगवत अनुभूति उन्हीं को हो रही है, पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति उन्हीं को हो रही है जो कौन है, किनको हो रही है? जो भगवान के साथ साक्षात खेल रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, यह भगवान की पूर्ण अनुभूति है। ठीक है, एनी डाउट? यही भगवान बता रहे हैं, ये गुह्य ज्ञान है। भगवान को ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांचति, जो ब्रह्म में स्थित हो गया, सर्व सर्वभूतेषु मद भक्ता पर लभते पराम। एक बार एक प्रभु जी ने हमको प्रश्न पूछा, यहाँ पे भगवान ने कहा मद भक्ता लभते पराम, वो तो बोल रहे मुझे प्राप्त करता है। वो जो ब्रह्मभूत स्थान पर पहुंच गया, प्रसन्न रहता है, न किसी की शोक करता, न कोई आकांक्षा करता है, और आप बोल रहे हो ये जो स्टेज है ये प्योर स्टेज नहीं है। पर भगवान ने कहा मद भक्ता लभते पराम, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो फिर अगर ब्रह्मभूत अवस्था में आ गया तो भगवत प्राप्ति तो हो गई ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई आइडिया? कोई है भी कि नहीं? ऐसा बोल रहा हूं मैं, कोई है? अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ तो रही है। क्योंकि उसमें सेवा नहीं होती है ना भगवान, सेवा नहीं है, उसमें सेवा भावना नहीं। उसमें वो किस चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं? ब्रह्मभूत अवस्था में न कोई इच्छा है तो कोई सेवा ही नहीं है, न कोई दुख ही है विरह का, और उस अवस्था में वो पर ब्रह्म मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और मुक्ति प्राप्त करने में तो अंत आनंद है नहीं। ऑल्दो मदभक्ता लभते परा, मुझे प्राप्त तो हो गया, भगवत प्राप्ति होगी, मगर भगवान की प्राप्ति किस रूप में हुई? क्या साकार रूप में प्राप्ति हुई? नहीं हुई ना। नहीं हुई तो इसलिए प्राप्ति तो हो गई, मगर उस चीज की प्राप्ति नहीं हो गई जिससे परमानंद की प्राप्ति कहेंगे।
इसलिए आगे वर्णन कर रहे हैं गुह्यतर ज्ञान अधिक गूढ़ उपदेश के बाद, गुह्य से गुह्यतर। अब गुह्यतर में क्या बताया? पहले कहे गए शर और अक्षर तत्व से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाता है। ब्रह्मेति से परमात्मेति स्टेज। ब्रह्मेति में तो उसने सब कुछ, सब समान है, सुख दुख शांति क्रोध सब कुछ सम हो गया, सबके अंदर भगवत दर्शन हो रहा है, मतलब सबको भगवान समझ रहा है। इट इज एट इंटेलेक्चुअल लेवल। ये एक स्टेज है, ये कोई दर्शन की अनुभूति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अनुभूति हो रही है, हाँ इनके अंदर भगवान ही है, सब भगवान ही है, हाँ जी। ये बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्ट के स्तर पर हमको कुछ अनुभूति हो रही है और हम उसमें स्थिर हो रहे हैं। परंतु जो गुह्यतर ज्ञान भगवान बता रहे हैं, जो और गुही है, वो परमात्मा की रियलाइजेशन है। ब्रह्म से परमात्मा, जो ईश्वर का निर्विकार और तीनों लोकों में प्रकट होने वाला पालन करते हैं। ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा को ब्रह्मेति से परमात्मेति, ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ परमात्मा को बताया गया है। तो ये भी हमने सुना था। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में अंगुष्ठ के आकार में चतुर्भुज विष्णु के रूप में जीव के सारे कार्यों को समीक्षा करता है। तो ये परमात्मा का दर्शन कैसे होता है? हृदय में होता है। कितने बड़े हैं परमात्मा? परमात्मा कितने बड़े हैं? अंगूठे के साइज। अंगूठे के साइज। अब इनका दर्शन हृदय में होता है। योगी अपने हृदय में उसका ध्यान करते हैं। तो इसी परमात्मा की लीलाएं भी हमने बृहद भागवतमृत में सुनी। महरलोक, तपलोक में जो तपलोक के निवासी करते हैं। फिर भगवान ने गुह्यतम उपदेश बताया, जो कि भगवान इति शब्द, श्री कृष्ण वही भगवत तत्व है। वो क्षर पुरुष जीव से परे और अक्षर पुरुष ब्रह्म से और परमात्मा से उत्तम है। जो थर्ड स्टेज हमने डिस्कस किया था, उस आम को देखना ही नहीं, छूना ही नहीं, बल्कि उसको चखना, अब उसको रसास्वादन हो पा रहा है। इसलिए वह परमात्मा से और ब्रह्म से भी उत्तम स्थान पर है, इसलिए उसको भगवान इति शब्दते कहा गया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान उपासकों के लिए उनकी प्रीति के साधना क्रमशः ज्ञान, योग और भक्ति है। जो पहला था वो ज्ञान की स्टेज का था, जो हमने डिस्कस किया। इट इज इंटेलेक्चुअल स्टेट, इट इज ज्ञान का अवस्था है। ज्ञान अपने सब चीजों को ठीक से समझ गया, तो इसलिए सुख दुख से सम हो गया, लाभ जय पराजय से एक समान हो गया। फिर परमात्मा स्टेज में हृदय में उनका दर्शन की अनुभूति भी हो रही, उसके आनंद की अनुभूति भी हो रही। परंतु यहां पर भक्ति शुरू हो रही है। ये ज्ञान और योग के बाद की स्टेज है, भक्ति की स्टेज है। ज्ञान और योग से मोक्ष मिल सकता है, भक्ति नहीं मिल सकती। परंतु भक्ति की सहायता से हम साक्षात उनका दर्शन करके उनकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये गुह्यतम ज्ञान है, ये सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवाग्यम धर्मयम सुखम कुर्तुम वेदम। अब कई सारे संस्थाएं इसी राज विद्या का बोर्ड लगा करके बोलेंगे हम राज विद्या आपको पढ़ाएंगे जी, पर राज विद्या के नाम पर वो भक्ति योग नहीं पढ़ा रहे हैं, वो खाली ध्यान योग या ज्ञान योग ही पढ़ा रहे हैं। पर राज विद्या ग्राज गुह्यम जो है वो भक्ति योग है। ये विद्या सभी विद्याओं का राजा है, गोपनीय विषयों का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम, एक तो सभी विद्याओं की राजा है, ऊपर से राज गुह्यम भी है। इट इज मोस्ट सीक्रेट, सीक्रेट से भी सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट, गोपनीयों से भी गोपनीय ये ज्ञान है। और पवित्रम है, प्रत्यक्षम अनुभव योग्य है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावघ्यम वागमयम। ये प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, ये खाली थ्योरेटिकल नहीं है कि हाँ सब में भगवान विराजमान है, उस ज्ञान की अनुभूति हो गई, सम हो गया, समः सर्वभूतेषु मद्भक्ता लभते पराम, सम हो गया। इतना ही नहीं यहां पर है, ज्ञान के कारण सम, यहां पर अनुभव होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा।
धर्म संगता, बिना किसी कष्ट के साध्य का होने योग्य और सनातन है। सुखम कर्तव्ययम कर्तुम अव्ययम, इसमें सुख की अनुभूति होगी। और ये जो योग है ये करने के लायक है, इसको किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है इसको। ध्यान योग सबके बस की बात नहीं है। एक नाक के अग्रभाग पर अपनी आंखों को केंद्रित करते हुए रखो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में सम होना भी इतना आसान नहीं है। उस स्टेज में पहुंच करके भी भगवत प्राप्ति तो होएगी नहीं। अगर वो इजी होता भी तो भी क्या बात है, परंतु उस स्टेज को प्राप्त करने से लाभ भी क्या है, तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो कोई आत्मसंतुष्टि मिलेगी, इतना ही होगा। भगवत सेवा तो नहीं मिलेगी ना। तो एक तो वो टफ है, दूसरा उसका लक्ष्य भी परिपूर्ण नहीं है। तो फिर क्यों करे ऐसी चीज को जिसका लक्ष्य कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अब जिनको ब्रह्म में मर्ज होना है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, उनके लिए ठीक है, वो लक्ष्य अच्छा हो सकता है। जो सबका अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, सबके भला चाहते हैं, इस प्रकार की सेवाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। परंतु क्या भगवान कह रहे हैं वो सबसे विशेष, सबसे वो मुझे प्रिय है, वो मेरे पास आएगा, मेरी सेवा करेगा? नहीं, भगवान नहीं बोल रहे। भगवान ने भक्ति योग के अध्याय में बताया, जब अर्जुन ने स्पष्ट प्रश्न किया कि आपको निराकार में पूजा करूं कि साकार में पूजा करूं, भगवान ने कहा साकार में करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, निराकार में करोगे तो भी मुझे ही पूजा कर रहे हो, परंतु ऐसा नहीं कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। इतना स्पष्ट भगवान के ही शब्द है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है जो साकार में पूजा मेरी करता है। फिर भगवान बताते हैं हाँ, और साकार में मुझे प्राप्त करना आसान भी है, निराकार में प्राप्त करना आसान नहीं है निराकार विधि से। तो एक तो विधि जो तुम अपना रहे हो वो टफ है, दूसरा वो विधि करके मुझे पसंद नहीं, तुम वो विधि, आप वो उस विधि से मुझे प्राप्त करो, मैं चाहता हूं तुम साकार रूप से मेरा पूजन करो। इसलिए राज विद्या तो है, पर राज विद्या मतलब भक्ति योग। अब कई लोग इस भक्ति योग बोलेंगे, यहाँ पे भक्ति योग, भक्ति का तो लिखा ही नहीं गया, भक्ति तो बताया नहीं भगवान ने, ये तो राज विद्या बताया। राज विद्या में तो उन्होंने भक्ति का कुछ बताया नहीं, उस अध्याय में तो भगवान ध्यान का ही बता रहे हैं, परंतु पहले ही बताया, इसी अध्याय में बताया, ब्रह्मेति परमातेति भगवान इति शब्द थे। तो ये भगवान इति शब्द क्या है? भगवान कौन है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप होगा, पर ब्रह्म का में भी कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा का में भी अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप है, पर भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसलिए इट इज इंडिकेट वेरी क्लियरली कि भक्ति योग का ही वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं मैं सबकी उत्पत्ति करता हूं, मुझसे ही सभी का कार्य प्रवृत्त होते हैं, इस प्रकार समझकर पंडितगण भावुक होकर मुझे बचते हैं। जिन्होंने अपने चित्त और प्राण को मुझ में समर्पित कर दिया है, वे सर्वदा एक दूसरे को मेरे तत्व बताते हुए मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं। वे संतोष लाभ प्राप्त करते हैं और आनंद के अनुभव करते हैं। अब जो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि कौन मुझे प्रिय है, मत चिता मद भक्त प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तम अश्चितम मम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगर राज विद्या ध्यान होता, ज्ञान होता, तो भगवान नहीं बोलते ये शब्द। जिन्होंने अपने चित्त को मन में मुझे तो दे दिया है, इवन अपने प्राण भी मुझे समर्पित कर दिया, अर्थात मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अपने प्राण ही मुझे दे दिया, आपके बदले मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। वे सर्वदा एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हैं, अर्थात वो केवल कृष्ण कथा मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, मेरे रूप का गुणगान करते हैं। बस इसी में निरंतर वो लगे रहते हैं और संतोष लाभ करते हैं। ये करने में ही वो संतुष्ट रहते हैं, उनको और किसी और वस्तु से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, और आनंद का अनुभव भी करते हैं, संतुष्टि भी रहते हैं और आनंद का अनुभव भी करते हैं। तो कौन करते हैं ऐसा कार्य? भगवान के नाम गुण रूप का गुणगान करना। क्या योगी करते हैं ये कार्य? करते हैं क्या योगी? नहीं, नहीं प्रभु जी। ज्ञानी लोग करते होंगे, उनके पास ज्ञान बहुत है,
उनके पास ज्ञान है ना, तो इतना नॉलेज है तो उनको करना चाहिए। वो करते हैं क्या ये सब चीजें? नहीं नहीं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञान सिर्फ देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? भ्रम में लीन वाला ज्ञान। विलीन हो जाओ, नहीं तो सम हो जाओ, संसार में कुछ नहीं है, सब बकवास है, इतना ही बोलेंगे बस। ठीक है, सम हो जाओ, इसमें ज्ञान में स्थित हो जाओ। परंतु क्या वो भगवान के रूप का गुणगान करते हैं? हाँ? पहले आप तो माने वो भगवान के रूप को, पहले वो तो खुद तो मानते नहीं भगवान के रूप को, वो क्या ही ज्ञान देंगे भगवान के रूप का? क्या रूप का गुणगान करें? क्या वो भगवान के नामों का जप निरंतर करते हैं? नहीं करते। तो भगवान के गुणों को जानते हैं, उनके क्या, उनकी लीलाओं को जानते हैं? जब रूप को ही नहीं माना, माना भी तो उसको टेम्पररी माना, बोला निराकार ने ही थोड़ा रूप ले लिया है टेम्पररी किसी का समय के लिए। एक्चुअली तो निराकार है, क्योंकि वो तो आए बस 100 साल के लिए स्वरूप लेकर के, पर ओरिजिनली तो वो शक्ति, वो तो हमेशा शक्ति रूप में तो है ही है वो। पर इस जगत में थोड़े समय के लिए राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए, थोड़े समय के लिए आए, पर ओरिजिनली तो वो शक्ति है। वो रूप को ही ठीक से मानते नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान मिश्र भक्ति ने उनको इस प्रकार से स्थापित कर दिया है। और अगर भगवान के स्वरूप को मान भी लिया, हाँ भगवान का स्वरूप है, साकार स्वरूप है, भगवान का एक लोक भी है, चलो इतना भी बुद्धि हो गई ज्ञानियों को, पर फिर इसमें बुद्धि है, भगवत बुद्धि, वो तो भगवान है, उनकी क्या सेवा करेंगे हम? उनको क्या जरूरत है पानी की, पीने की, सोने की? वो तो भगवान है, तो कैसे वो सेवा करेंगे? इसलिए कैसे वो राज विद्या होगी? जबकि राज विद्या की डेफिनेशन ही बताया, दुष्यंती च रमंती च, वो मेरे निरंतर मेरे नाम का गुणगान, मेरे लीलाओं का गुणगान, मेरे रूप का गुणगान करते रहेंगे। इसलिए ये राज विद्या है, इसलिए ये गुहितर ज्ञान है, अदर गुहितम ज्ञान है। गुहितम पढ़ रहे हैं ना, गुहितम ज्ञान है, ये टॉप मोस्ट स्पिरिट है जो सब लोग नहीं जानते हैं। और फिर इसी में नहीं, फिर गुरुदेव वर्णन करते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने निरंतर भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का गुणगान कर रहे हैं और निरंतर अपने मन को, अपने प्राण को भगवान के लिए न्योछावर कर दिया है, भले ही उनमें कोई अवगुण दिख भी रहे हो, पर उनको साधु ही मानो भाई, क्योंकि वो अवगुण टेम्पररी है। बरसात के टाइम गंगा में थोड़ा सा फेन, थोड़ी सी जाग, थोड़ी सी मिट्टी ज्यादा दिखती है, और वो बरसात के थोड़े दिनों में ही, जब बरसात खत्म हो जाएगी, वो पानी थम जाएगा, फिर साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखेगा। इसलिए किसी पूर्व कारण से, पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण, पूर्व किसी दुष्कृति युक्त अनर्थ के कारण, या सुकृति युक्त अनर्थ के कारण, या अपराध युक्त अनर्थ के कारण, या भक्ति युक्त अनर्थ के कारण, या अविद्या के कारण, क्लेश के कारण, मोह के कारण कोई ऐसी लक्षण उनमें दिख रहे हैं अभी, परंतु ये बात जान लो, क्योंकि वह निरंतर मेरा भजन कर रहे हैं, मेरा नाम जप कर रहे हैं, मेरा कथा कीर्तन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो अब मुझे ही सर्वस्व मानते हैं, उन्होंने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है, अपने प्राण और मन को मुझे अर्पण कर दिया है। इसलिए ऐसे भक्तों को साधु ही पहले से मानो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। बाद में जब वो साधु बनेंगे, आपने गलती की होगी, उनको कुछ उल्टा सीधा बोला होगा उनके बारे में, तो आपको अपराध कटेगा नहीं। भले ही बिलोमंगल ठाकुर पहले वैश्या के प्रति क्यों ना आकर्षित है, भले ही अपने पिताजी की श्राद्ध भी पूरा ठीक से नहीं करे, परंतु बाद में कृष्ण के ऐसे परम भक्त बने, रसिक भक्त बने, कृष्ण कर्णामृत जैसा ग्रंथ प्रस्तुत किया, श्याम सुंदर खुद हाथ पकड़ करके उनको घुमा रहे हैं। तो क्या उनके पूर्व ऐसे आचरण को याद रखा जाएगा, या उनके भगवत भक्ति के आचरण को याद रखा जाएगा? क्या तुलसीदास की स्त्री अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित को याद रखा जाएगा? तुलसीदास ने जो रामायण लिखा, जो चंदन घिस रहे हैं और स्वयं रघुवीर आकर के तिलक लगा रहे हैं, वो याद रखा जाएगा? उनका कौन सा चरित्र महान है, उनका किस नाम से पुकारा जाएगा? क्या वाल्मीकि का वो जीवन याद रखा जाएगा जब वो पशुओं को मारते थे, या वो जब उन्होंने रामायण में स्वयं राम जी की सेवा की, स्वयं लवकुश को अपने आश्रम में पढ़ाया, माता सीता की सेवा की?
इसलिए जो अनन्य भक्त है उनके प्रति इस प्रकार की भावना रखना जो है यह अपराध बन जाएगा। इसलिए पहले ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छंदांति निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजाना ही नमा भक्ति प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। वो शीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और शाश्वत शांति को प्राप्त होगा। अभी लग रहा अशांत है, भटक रहा है, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन कि मेरे भक्त का कौन्तेय प्रतिनमा भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न उठा था ना, क्या उसका नाश हो जाएगा भक्ति से भिन्न भिन्न हो गया? तो नहीं, भगवान ने कहा नहीं होगा। इसलिए शुद्ध भक्ति संबंधी यही ज्ञान परम विज्ञानमय है, यही गुह्य ज्ञान है। शुद्ध भक्ति संबंधी ज्ञान ही गुह्य ज्ञान है। सबको पता नहीं, सबके लिए है नहीं, सबको समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए अब सर्वगुह्यतम ज्ञान क्यों? क्योंकि यहां पर भी ऐश्वर्य भाव की भक्ति है, भगवान की भगवत्ता का ज्ञान है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सृष्टि के करने वाले हैं, इस प्रकार का ज्ञान इसमें है। इसलिए सेवा भावना इसमें भी ज्यादा ठीक से होगी नहीं। होगी तो ज्यादा से ज्यादा सेवा भावना क्या होगी? प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, उनकी धूप दीप दिखाएंगे, दंडवत करेंगे, चमर डुलाएंगे, पंख, जैसे जो वैकुंठ में होता है। इस गुह्य ज्ञान में भी, गुह्यतम ज्ञान में भी यही भावना होगी, परंतु इसमें कोई लौकिक संबंधवतु नहीं है, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, सगे संबंधी जैसा मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, व्हाटएवर संबंध है, मेरा सखा है, इस प्रकार का कोई बुद्धि नहीं है। इसलिए भगवान ने फिर सर्वगुह्यतम, सर्वगुह्यतम, गुह्यतम से भी गुह्यतम, सर्वगुह्यतम ज्ञान बताया। और 18वें अध्याय में बताया सर्वगुह्यतम भूया शृणु में परम वचः इष्टोसी में दृढ़मति ततो व्यक्ष्यामि ते अहतम। गीता शास्त्र के गंभीर ज्ञान को श्रवण कर अर्जुन निस्तब्ध हो गए। ये देखकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण हृदय पिघल गया और वह कहने लगे। अब अर्जुन कुछ नहीं, वो इतना सब सुनने के बाद अर्जुन का हृदय एकदम पिघल गया और वो चुप हो गए, कुछ नहीं समझ पा रहे। अब मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान ने कहा अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो वचन परमम है, अर्थात गीता शास्त्र जो सभी शास्त्रों का सार है उसका भी सार है। गीता समस्त शास्त्रों का सार है और सार का सार अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, गुह्यतमम। इन वचनों से अधिक गुह्य कुछ भी नहीं है। गुह्यतम नहीं, गुह्यतमम अर्थात सर्वगुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन वचनों को सुन के पुनः कहने का कारण यह है कि तुम मेरे अति प्रिय सखा हो। अच्छा, आपने बता दिया गुह्यतम, फिर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसे तुम्हारे मंगल के लिए मैं कह रहा हूं। संक्षेप में लास्ट में फिर से कंक्लूड करके बता रहा हूं कि सर्वगुह्यतम ज्ञान क्या है। मैं तुम्हें गुह्य ब्रह्म ज्ञान और गुह्यतर परमात्मा ज्ञान के विषय में बताया है, अभी गुह्यतम भगवत ज्ञान तक का उपदेश दे रहा हूं, इसे श्रवण करो। इस गीता शास्त्र में मैंने जितना भी उपदेश दिया है इन सब की उपेक्षा ये सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं भगवान बता रहे हैं 1865, जितना भी मैंने उपदेश अभी तक तुमको दिया है इसमें सर्वश्रेष्ठ ये है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं यही सर्वश्रेष्ठ गीता का श्लोक है, यही मेरा सर्वप्रिय श्लोक है। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक? मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम विश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। यस, ये हमने फिर पिछली बार पढ़ा था। मन मना बहु मद भक्तो क्या है, मद्याजी माम क्या है, माम नमस्करु क्या है, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानते प्रियोस्मि क्या है। इसलिए पहले हमने सुना था उस दिन मां नमस्करु, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार का दो अर्थ बताया गुरुदेव ने। क्या है नमस्कार के दो अर्थ? क्योंकि श्लोक टॉप मोस्ट है, इसी को समझना हमने। बाकी समझ में आया कितना नहीं आया कोई बात नहीं, पर जो गीता के सार का सार है वो समझ में आ गया तो पूरी गीता समझ में आ गई। आप ध्यान करके आसन मृगशाला पे बैठो या कपड़े पे बैठो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो गुह्यतम ज्ञान नहीं है। आपका आसन बेड के ऊपर है, जमीन पर है या बीच में आपने बना के रखा, डजंट मैटर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज नॉट गुह्यतम ज्ञान।
आप नासिका के अग्रभाग पे केंद्र कर रहे हो या श्री विग्रह को देख रहे हो या आंख बंद करके कुछ कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। पर ये गुह्यतम ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वगुह्य ज्ञान ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, क्योंकि गीता के सार का भी सार है, शास्त्रों के सार गीता और गीता का सार यही है। इसलिए भगवान ने जो एक एक शब्द इसमें बताया है इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान पे मुझे नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर हमने सुना नमस्कार भी दो प्रकार का होता है, एक नमस्कार हम पूरा दंडवत करते हैं, दूसरा नमस्कार हम पंचकोणी नमस्कार करते हैं, शरीर के 5 अंग जमीन से लगाते हैं, सर, हाथ, घुटने, ये कोनिया, घुटने और पैर, ये भी 5 अंग हो गए। पर गुरुदेव विशेष रूप से बताते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाम करना है अपने मन और वाणी को भी। पंचांग में शरीर के 1, 2 और 3 ही समझ लो, सर, घुटने और पैर समझो 3 अंग है, परंतु इन 3 अंगों के साथ जो इंपॉर्टेंट अंग है प्रणाम करते समय वो है वचन और मन। वचन और मन से कैसे प्रणाम होगा? वचन और मन से कैसे प्रणाम होता है? मन को भगवान के शरणागत कर दो, भगवान की कथा श्रवण, उनका नाम जप, उनको 100% अपना शरणागत कर दो वाणी से, तो वही होगा प्रणाम। अगर हम हमेशा भगवान का नाम जप करेंगे, उनकी कथा श्रवण करेंगे, उनके रूप गुण लीलाओं का सुनेंगे, उनको प्रवचन करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, यही वाणी से शरणागति। नमस्कार का मतलब अपने अहंकार को त्याग कर भगवान को 100% शरणागत हो जाओ, तो यही शरणागति है। बहुत बढ़िया। और कोई? मन से और वचन से कैसे प्रणाम करते हैं? मन से लीलाओं का स्मरण कर कर भी करते हैं प्रभु जी, लीलाओं का स्मरण कर कर, और मन से भगवान की पूजा करके, मन में जो अष्टकालीय लीला है उनका स्मरण करके, जो भी भगवान का अर्चन करना है, वृंदावन धाम की परिक्रमा करना है, गोवर्धन की परिक्रमा करना है, अपने मन से, जहाँ पर नहीं जा सकते वहां से मन से कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। वेरी गुड, दैट इज वेरी नाइस। और जब हम प्रणाम भी करेंगे, जब हम प्रणाम करते हैं भगवान को, मंदिर में आप जाते हो प्रणाम करते हो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी प्रभु जी। ये क्यों आ गया बीच में वेबएक्स? तो मैं लॉगिन करके देखता हूँ। सब लोग लंदन गए हैं इसलिए शायद मीटिंग नहीं होगा, फिर भी मैं लॉगिन करके रखता हूँ। सारा टीम उधर गया है ऑफ साइट, ठीक है, आज मीटिंग नहीं होगा, इसका मतलब सब वहीं बैठ के करेंगे। तो इसलिए हाँ, मन से भी जब हम प्रणाम भी करते हैं ना, मन तो भगवान में होना चाहिए, परंतु डेली भी हम जब प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को अपने, तो झुक के तो प्रणाम कर ही रहे हैं हम लोग, पर उस समय वचन से प्रणाम, अर्थात हमको उस समय उनका गुणगान, जयकारा, प्रणाम मंत्र ये बोलना चाहिए। साधारण दृष्टिकोण से, दीप दृष्टिकोण से चिंतन करते रहो वो तो है ही है, परंतु साधारण दृष्टिकोण से साधारण व्यक्ति भी जब प्रणाम करे तो कम से कम उस समय भगवान को बस झुक गया हो गया, कुछ भगवान के नाम का गुणगान करो, कुछ प्रणाम मंत्र बोलो, कुछ जय ही बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मुख से। इसलिए वचन बोलना, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख से बोल रहे हैं और शरीर से भी झुक गए हैं, परंतु मन हमारा कहीं पर और ही बैठा हुआ है, तो वो भी पूरा प्रणाम नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? प्रणाम तो कर रहे हैं हम घर में, हम ठाकुर जी को, अपने गौर नित्यानंद को, राधा गोविंद को, गोपाल जो भी है, प्रणाम तो कर रहे हैं, पर सोच कुछ और रहे हैं। सोच रहे हैं कि कहीं चावल जल तो नहीं गया गैस पे, सोच रहे हैं कहीं बच्चे गाड़ी में बैठ गए कि नहीं बैठ गए अभी तक, सोच रहे हैं उसने मुझे क्या कल बोला था, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो प्रणाम तो मैं कर रहा हूँ, शरीर से भी जय भी बोल रहा हूँ, मंत्र भी बोल रहा हूँ, नमः विष्णुपदाय भी बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, परंतु मन ही नहीं उसमें लगा, मन है ही नहीं वहां पर। तो प्रणाम करते समय हमारा मन भी प्रणाम करे, हे ठाकुर मैं आपको प्रणाम करूं, मन वहीं पर हो कि मैं आपको शरणागत हो रहा हूं, मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। किस प्रकार की रक्षा करो? मोह माया के जाल से रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो।
मुझे संसार के आकर्षण से मुक्ति दिलाओ, अपने चरणों के प्रति आकर्षण कराओ। ये मन वहां पर उस समय स्थिर होना चाहिए, मन उधर ही होना चाहिए जब हम प्रणाम करते हैं, तब उसको प्रणाम कहा जाएगा। और उसका लाभ भी हमने सुना, गुरुदेव भी वर्णन किए हैं। ऐसा प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल से भी अधिक। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण चंद्रकांता दीदी। इस प्रकार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और उतना ही नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने को तो स्वर्ग प्राप्त करके वापस जगत में आना पड़ता है, परंतु जो भगवान को इस प्रकार से प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा है, भोग विलास की इच्छा, वो भी प्राप्त होगी। कई बार कई भक्त को लगता है, सोचते हैं कि भक्ति मार्ग से तो हमको शायद फिर भक्ति ही मिलेगी, संसार में तो कुछ हमको नहीं मिलेगा, संसार से तो हमको शायद छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए भगवत भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी जी भी बृहद भागवतामृत में सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि गोप कुमार ने जो इच्छा प्रकट की, ऑल्दो उनकी इच्छा वो नहीं होनी चाहिए थी, परंतु हम सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने जब जो इच्छा प्रकट की, गोपाल मंत्र करते ही तब उसी समय संकल्प करते ही उनको वो चीज उनके सामने प्रकट होगी, उनकी वो इच्छा पूर्ण होगी। चाहे स्वर्ग पहुंचने की, चाहे स्वर्ग के राजा बनने की, या चाहे महरलोक में जाने की, या ब्रह्म पदवी प्राप्त करने की, जो जब इच्छा प्रकट की सब पूर्ण हो गई। स्वर्ग के राजा बनने की इच्छा कोई भक्ति की इच्छा नहीं, भक्तों की इच्छा नहीं होती है, परंतु अगर उनकी इच्छा हुई, ऑल्दो उनकी इच्छा भोग करने की नहीं थी वहां पर द पॉइंट इज उनकी इच्छा हुई मैं स्वर्ग का राजा बनूं, और स्वर्ग के राजा बन गए। क्या उन्होंने किसी अश्वमेध यज्ञ का सहारा लिया, किसी और यज्ञ का, कर्म का, ज्ञान का सहारा लिया, कोई ध्यान का सहारा लिया गोप कुमार ने? याद है ना सबको गोप कुमार की कथा कि नहीं? जी प्रभु जी, उन्होंने सिर्फ गोपाल मंत्र ही पढ़ा और हर नाम भी करा, किसी और चीज का सहारा नहीं लिया, सिर्फ गोपाल मंत्र की कृपा से ही उनको ये सब प्राप्त हो गया। फिर हमको कुछ और करने की जरूरत क्यों है? फिर तो भक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। पर भगवान के भक्त बोलते हैं हमको भोग नहीं चाहिए, आप प्रेम दे दो अपना। परंतु अगर किसी को इच्छा है कुछ संसार के भोग विलास की भी, धन संपदा के भी, पुत्र परिवार की भी, तो वो भी ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। वो जानते हृदय में बैठे हैं मेरे भक्त की ये इच्छा है तो ठीक है, पर अगर वो आपके भले के लिए होगा, भक्ति मार्ग में बाधक नहीं होगा, तभी वो देंगे। फिर हमने मध्याजी पढ़ा। याजी का अर्थ है अर्चन करना। मन मना बहुमत भक्ता मध्याजी माम नमस्करू, लास्ट के 2 पार्ट। और हाँ, जो शिवानी नमस्करू का अर्थ है अपने अहंकार को, अपने स्वाभिमान को भगवान के सामने समर्पण करना, वो नमस्कार का अर्थ है। मैं हूं सो एंड सो, ये भावना हृदय में अगर नमस्कार हो रही तो भगवान नमस्कार स्वीकार नहीं करते। मैं बस आपका दास हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये भावना हृदय में होनी चाहिए, तभी भगवान नमस्कार स्वीकार करते हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, मैं ही धन संपदा का विद्वान हूं, मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास अपना बल है, जब तक ये बुद्धि में है हमारे प्रणाम करते समय भी, तब भगवान, तब प्रणाम ठीक से हुआ नहीं, तब नमस्कार नहीं हुआ। नमस्कृतो, नमस्कार, मैं अपने आप को, आपको साकार, आपको समर्पित कर रहा हूं। नमः स्वीकार, मुझे स्वीकार करो, मैं आपका दास हूं। और फिर मध्याजीमा में हमने सुना डिटेल में पिछली बार ही, अभी फिर से नहीं जाएंगे वहां पर, कि भगवान की अर्चना करनी चाहिए, ठीक से भगवान की अर्चना करनी चाहिए, उनकी प्रीति के लिए ही उनकी अर्चना करनी चाहिए, न कि अपने सुख के लिए, अपने कुछ संसार के भोगों के लिए। फिर हमने कथा भी सुनी उस मथुरा के ब्राह्मण की, जो अपने भोग के लिए करता था, और बेटे ने जब बेटे को कहा, उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को भोग लगाया, और भगवान ने खाया भी। और पुत्र की कृपा से पिताजी को जब छुआ, तब उसने भी देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भगवान की सेवा की जाती है, तो भगवान अवश्य ही उसको स्वीकार करते हैं। और विधि पूर्वक अर्चन विधि को हम पालन करें, जो पंचरात्रि की विधि है, जो नारद मुनि दिया है, बताए हैं नारद मुनि ही वर्णन, पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाते वही कल्पते। अगर कोई सिस्टमैटिक विधि पालन नहीं करता है, अपने मनमाने ढंग से भजन करता है, तो केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाते वही कल्पते। जो सिस्टम बनाया गया उसके हिसाब से आप बाहरी रूप से करो, आंतरिक रूप से जो करना, महल बनाने हैं, सिंहासन बनाने हैं, बना लो, परंतु
आंतरिक दृष्टिकोण से अवश्य ही जो है आप क्या करेंगे, विधि विधान का पालन करेंगे। फिर ये हमने मध्याजीमा अर्थात भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आप मुझे करोड़ों दो अरबों दो। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो हम कोई पत्र भी दे दो, तुलसी पत्ता ही दे दो। तुलसी लगाने के लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे घर में और आसपास में तो पता नहीं इतनी तुलसी खुद ब खुद ही चढ़ जाती, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एक तुलसी का पौधा एक दिन निकाल करके साइड में लगाता हूँ, दूसरे दिन 2 और चढ़ गए होते हैं यहाँ वहां, पता नहीं। फिर उनको निकाल करके कहीं साइड में लगा दे, तब तक 4 और चढ़ गए होते हैं। हमारी घर की दीवार के साथ तुलसी की एक लाइन बन गई ऑटोमेटिक, जैसे किसी ने दीवार बना दी तुलसी के पेड़ों की। तो परसों पूछ रहा था रुक्मिणी को, क्या तुमने ऐसे लगाए दीवार की तरह? बोले नहीं, ये खुद ही ऐसे चढ़ गए। कोई मेहनत लगती है, इतने बड़े बड़े पेड़, इतनी बड़ी तुलसी आती है, इतना आप रोज 1001 तुलसी पत्र शालिग्राम को अर्पण कर सकते हो, इतनी तुलसी आती है। और आदमी चाहे तो बढ़िया तुलसी की बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी मालाएं बना सकता है। मेहनत लगती है, पर क्या पत्र मिलना कोई कठिन बात है? पत्र मतलब कोई पता नहीं है, पत्र मतलब तुलसी पत्रा ही। फिर कोई पता लेके मत जाना, तुलसी पत्र ही। और पुष्प भगवान बोलते फूल तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी फूल लगा दो। फल, अरे इतना भी नहीं, फल महंगा है, कहाँ से लाए, फूल कहाँ से लाए, हमको तो नहीं मिलता, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, पेड़ कहाँ है, गमला कहाँ है? तोयम, जल तो है ना घर में, जल तो दे सकते हो। ये गिलास जल तो मुझे अर्पण करो। अरे जल भी एक गिलास दोगे, मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा। अरे हम तो अशुद्ध है, हमारे तो ये है, हमारे तो वो, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन चलता है, मांस मच्छी खाते हैं। अरे तो क्या हुआ, तुम एक साफ पानी का गिलास मुझे नहीं दे सकते हो अपने मन से? एक छोटा सा गिलास रख लो, उसमें एक पानी का गिलास भर के लाओ और मुझे दे दो, मैं संतुष्ट हूं। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, मैं इसी संतुष्ट हो जाता हूं। पर भक्ति से दे दो मुझे, प्रेम से, है भगवान आपके लिए पानी का गिलास, ये जूस का गिलास, ये पानी का, ये फल, ये तुलसी पत्ता आपके चरणों में समर्पित, कृपया स्वीकार करें। मेरे पास कुछ नहीं है, आपने ही सब कुछ दिया है। अब जो मेरी अवस्था है उसके अनुसार इसको स्वीकार करें। मन से तो करोड़ों करोड़ों फलों का भोग लगाओ, पर बाहर से सामर्थ्य नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो पत्र पुष्प फल प्रदान करता है उसे, उन शुद्ध चित्त भक्तों को मैं भक्ति पूर्वक अर्पित उन वस्तुओं को ग्रहण करता हूं, मैं खुद उनको ग्रहण करता हूं। आई लाइक देम, आई टेक देम। इसलिए कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि तुम करोड़ों रुपया दो, लाखों रुपया दो, ये दो वो दो। हाँ, अपने धन की शुद्धि के लिए हमको देना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पास सामर्थ्य है और हम बस एक गिलास पानी का गिलास रख दे और कंजूसी करके अपने भोग के लिए रखें उन पैसों को। अपने लिए तो बढ़िया से पकवान बनाएंगे, परंतु भोग लगाएगा कौन? उसके भोग लगाने में आलस है, तो अब छोड़ो, भगवान को पानी का गिलास रख दो, थोड़ी चीनी रख दो। ये विधि ठीक नहीं है। ये तो आलस्य है, ये अपराध है, कंजूसी है। भगवान बोलेगा ठीक है, तुम्हारे पास इतना है, तुम मुझे उतना अर्पण नहीं कर रहे हो, और खुद को लिए तुम भोग के लिए तो सब रख रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारा भी हिसाब किताब कट करता हूं, तुम भी पानी ही पी के जियो फिर। इसलिए ऐसा नहीं। विधि विधान जो हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार अवश्य ही हम अच्छे से उनकी सेवा करें। अच्छे से उनकी सेवा करेंगे तो और अधिक हमको प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है। हाँ, मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है, इसलिए मैं इसको अवश्य ही स्वीकार करूंगा। जो हमने फिर कथा सुनी रोटी वाली, जो पहले बता दी थी मैंने, और वो 2 दिन तक थाली लेके गया, ठाकुर जी खा लिए। क्योंकि भगवान को अगर अर्पण करोगे तो भगवान अवश्य खाएंगे। फिर मद भक्तो, नमस्कार और अर्चन पश्चात स्थिति आती है, मद भक्तो तुम मेरे भक्त बनो। ये हमने नहीं पढ़ा था। और मद भक्त बनने के लिए प्रहलाद जी ने बोला, भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुनसार्पिता। ये शब्द बढ़िया। इति पुनसार्पिता विष्णु भक्ति चनेव लक्षणम क्रियते भगवद्या तन्मयो दति उत्तमम। अब सिंपल ये सब आप लोग जानते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं। नवदा भक्ति के अंगों को पालन करना ही भक्ति है। मद भक्तो शब्द का अर्थ है नवदा भक्ति के अंगों को पालन करो। तो क्या करना पड़ेगा?
बताओ क्या करना पड़ेगा नवदा भक्ति के लिए? श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन विष्णु सेवन दास्यम दास्यम साक्षात् साक्ष्यम इस आत्मनिवेदन। प्रकार यहाँ पर बिलोमंगल ठाकुर की वही कहानी जो हमने पहले भी सुनी है, किस प्रकार से वो वैश्या चिंतामणि के प्रेम में इतने पागल थे कि वो पूरी वर्षा वाली रात में उनके पास पहुंचे, पर जब उन्होंने समझाया जैसे तैसे सांप को पकड़ कर चढ़े, वो सब कथा आपने सुनी है। जब उन्होंने कहा इतना प्रेम भगवान से किया होता तो क्या बात थी। और फिर जब उनके हृदय में ये बात लग गई, उन्होंने कृष्ण वेणवी नदी के तट पर समोगिरी नामक श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाकर अपना वृतांत कहकर उनका आश्रय ग्रहण करके उनसे दीक्षा मंत्र लिया। शीघ्र ही उन्होंने वृंदावन जाने का प्रबल उत्कंठा जागृत हुई और अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे वृंदावन की ओर चल पड़े। जब उनको चिंतामणि की फटकार सुनी, आंखें खुल गई और सुबह उठते ही वह कृष्णवेणी नदी के तट पर चले गए और वहां पर उन्होंने उन ब्राह्मण से, श्रेष्ठ वैष्णव सोमगिरी नामक श्रेष्ठ वैष्णव से दीक्षा मंत्र लिया। एकाग्रचित्त से दीक्षा करने लगे और हृदय में एकदम से इच्छा प्रकट हुई कि मुझे वृंदावन धाम जाना है और वृंदावन की ओर चले पड़े। फिर आपने देखा रास्ते में एक घर में भिक्षा मांग रहे गए तो वहां पर कुएं पे एक स्त्री पानी भर रही थी, उनको देखा, फिर से उनके प्रति आकर्षित हुए, उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने बोला महात्मा जन क्या चाहिए? बोले भिक्षाम देही। बोले क्या भिक्षा? बोले आपका हेयर पिन दे दो। पहले पिन जो होता था लंबा वाला जो जूड़े में लगाती थी माताएं, उनको लगा शायद कुछ कांटा वांटा लगा होगा, निकाल के दिया, अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। बोले आंखें ही सबका कारण है, आकर्षण का कारण है। अब आंखें ही नहीं रहेंगी तो ना आकर्षण होगा और न किसी के पीछे भागूंगा, केवल श्याम सुंदर का ही ध्यान करूंगा। और फिर कैसे वो जब चले, गिर गए कुएं में, कोई बालक आके निकाला, अरे बालक कहां से प्रकट हो गया। तब श्याम सुंदर ने अपनी बंसुरी सुनाई और उनको सीधा वृंदावन धाम पहुंचा दिया। ये कथा यहाँ पर गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि बिलोमंगल ठाकुर एक साधक थे जो कृष्ण के अत्यंत अन्य भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उनके लिए प्रयास करते रहे। वे साधक कहलाते हैं। अनर्थों को दूर कर साधक के अपने साधन में आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार के व्यक्ति अन्य अलभ्य वस्तुओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए कठिन प्रयास करते हैं। वे भक्ति के द्वारा सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। समझ रहे? तो संसारी व्यक्ति बाकी सब वस्तुओं के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत कठिन प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। परंतु अगर भक्ति करोगे तो सुगमता से वो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी वो वस्तुएं भी। निष्कपट रूप से हरिनाम करते करते और हरि कथा श्रवण करते हुए साधु को मुक्ति हाथ जोड़कर पीछे खड़ी होकर वनीत करती है, विनती करती है। अरे संसार के भोगों की बात ही क्या, जो निरंतर नाम जप करता है, जो निरंतर हरि कथा हरि कीर्तन करता है, सुनता है, स्वयं मुक्ति देवी भी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। आओ मुक्ति लोक में आनंद की अनुभूति करो। संसार के भुक्तियों का तो कहना ही क्या। इसलिए बिलोमंगल ठाकुर की एग्जाम्पल, जो ही भगवान की शरणागति ग्रहण करी, जो ही अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, ठाकुर जी खुद प्रकट हो गए और हाथ पकड़ करके आगे वृंदावन लेके गए और निरंतर दर्शन देते रहे। भगवान ने कहा आंखें भी ले लो, बोले आपको नहीं चाहिए आंख। सूरदास को भगवान ने आंख लो, दर्शन किया, बोला अभी दर्शन किया, बोले आंख फिर से चल, अभी फिर से मुझे कुछ दिखाई न दे। बोले क्यों? अब देखो ना, आंखें दे दी तुमको। बोले नहीं, अब आपका दर्शन कर लिया, और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आंखें रहेंगी तो और संसार को देखता रहूंगा। एक बार आपका दर्शन किया, अब यही दिखता रहेगा। पर आंखें न होते हुए भी रोज वो दर्शन कर रहे हैं, रोज वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं। क्या 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 वस्त्र पहने हैं, अपने पदों में लिख रहे हैं। आपने ये सब कथा सुनी है। इसलिए मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलिम सेवा सत्वे स्पमान।
हे प्रभु आप, क्या मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती। मुक्ति बोल रही है भक्त को, कृष्ण का अमरावती। 8 प्रकार की योग सिद्धि आपने अपनी सेवा देने को प्रस्तुत होती है। भक्ति के प्रभाव से भक्त को प्रचुर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह उसमें सुख बड़ी सुगमता से डूबकर भक्ति से दूर हो जाते हैं। बहुत प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, मान प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, और उसमें अगर डूब गया तो भक्ति से दूर हो जाएगा। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए और केवल निष्ठापूर्वक कृष्ण की सेवा की अभिलाषा ही होनी चाहिए। मद भक्ता मतलब ये नहीं कि सब मिल गया तो फिर उसको भोग करते रहेंगे। मान प्रतिष्ठा मिल रही है, धन संपदा मिल रहा है, पुत्र परिवार सब कुछ मिल रहा तो भोग करते नहीं। निरंतर अन्य अभिलाषता शून्यम की भावना रखते हुए भजन करते रहना पड़ेगा, यही मद भक्ता है। नहीं तो अगर उनका भोग करने में लग गया तो भक्ति वहीं पे अटक गई। रिजल्ट का जो ही रिजल्ट का एंजॉय करने लग गया तो फिर भक्ति कहां से आगे आई। क्योंकि गीता में भगवान घोषणा की है कि वे अपने निष्ठावान भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं। तो फिर भय किस बात का? जब भगवान खुद वर्णन कर रहे हैं कि मैं खुद आपका कार्यभार उठाने को तैयार हूं, दूसरे को भी नहीं दूंगा, मैं खुद आऊंगा। स्वयं भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर स्वयं भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बता रहे कि मैं खुद आपका कार्यभार संभाल लूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो प्रदान करूंगा। तुमको किस चीज का भय है? फिर भी क्यों डर लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हम भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए डर लग रहा है। जिस दिन भक्ति करना प्रारंभ करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर श्रीवास पंडित की तरह 3 ताली। महाप्रभु ने बोला ये क्या कर रहे हो भाई, जॉब करो, नौकरी करो, काम करो, 3 ताली बजाना क्या क्या होगा। आपने एक कथा सुनी है, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा से। अर्जुन मिश्र की कथा गुरुदेव यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने गीता के उसके ऊपर 2 लाइन मारी थी, तो स्वयं दोनों बालक आकर के उनको सारा सामान लेके आ गए। ये भी कथा आपने कई बार सुनी है। कोई ऐसा वक्त जिसने नहीं सुनी हो तो हाथ खड़ा करें या बताएं, हमको नहीं पता है अर्जुन मिश्र की कथा, जिनके लिए भगवान खुद कंधे पे लेकर के दाल चावल लाए थे। किसको नहीं पता है? ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है भाई? नीतू दीदी आपको पता नहीं है अर्जुन मिश्र की कथा? परसों तो सुनाई नहीं प्रभु जी, मैं उस टाइम नहीं होंगी। फिर मोहन प्रभु को भी नहीं पता? चलो ठीक है, कौन सुनाएगा अर्जुन मिश्र की कथा फिर अभी फटाफट? प्रभु जी मैं सुनाऊं? थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से, थोड़ा सा। अर्जुन मिश्र गीता पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक जगह पढ़ा था योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब भगवान अपने भक्तों का जो भी उनकी कमी रहती है वो अपने कंधे पे उनका बोझ उठा लेते हैं, मतलब उनके कार्य करते हैं। तो उन्होंने पढ़ा और उन्हें वो लगा कि नहीं, ऐसा भगवान नहीं करते हैं। तो उन्होंने रेड लाइन से मतलब उसको कट कर दिया। तो क्या हुआ कि कल होके उनकी, वो बहुत गरीब थे और उनके घर में खाने पीने के सामान नहीं थे। तो कल होके नेक्स्ट डे उनके घर में 2 बच्चे आए अपने बहुत सारा सामान लेके अपने पीठ पे लाद के, और बोले कि आप इसे रख लीजिए। आपके पति, उनकी पत्नी को बोला कि आपके पति ने दिया है और मैं इसे लेके आया हूँ। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ से लेके आए, कौन, क्यों दिया, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि अरे आपके पति ने मुझे बहुत मारा है, देखो मेरे पीठ पे निशान है, और तो मुझे बोला है ये पहुंचाने के लिए। सो आपके घर में खाने पीने के सामान नहीं थे ना। तो फिर उनकी वाइफ को, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने ऐसा कैसे मारा है। तो फिर उन्होंने बाद में वो पूरा सामान रखे और भोजन जो भी प्रसाद बनाने में लग गई। फिर उनके जब अर्जुन मिश्र आते हैं तो उनकी पत्नी पूरा वृतांत बताती है कि आपने उनको क्यों मारा, वो तो बहुत अच्छे थे, बहुत सारा सामान लाए, हमारा पूरा रसोई का काम हो गया। तो फिर उनको समझ में आया कि अच्छा, तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है हम उनसे मिलने जाते हैं। तो तब तक वो अंतर ध्यान हो गए थे। फिर वो समझ गए कि कल हमने फिर वो बताए कि उनके पीठ पे 2 रेड मार्क भी था, आपने उनको इतना मारा। तो वो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, कृष्ण और बलराम जी आए थे और मैंने वो कट किया। तो योगक्षेमम वहाम्यहम् का मतलब ये साबित किए कि भगवान अपने कंधे पे भक्तों के कार्यों को वहन करते हैं। बहुत सुंदर, अभी समझ आ गया।
नीता दीदी, नीतू दीदी। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। प्रभु जी एक सेम स्टोरी था कि जगन्नाथ जी का एक स्टोरी में, वो जो भक्त थे वो मतलब गीता पाठ करते थे, उनके जो पत्नी थी वो बोल रही थी कि आप तो हर दिन ऐसे पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो फिर घर का भरण पोषण कैसे होगा। वो बोलते हैं कि भगवान जी तो हमें जीवन दिए हैं, तो उन्होंने सारी चीज अरेंज करेंगे, वो बोल रहे थे। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने 2 कट किया, शायद कुछ नाइफ या कुछ चाकू से गीता का जो कट किए थे। तो उसकी नेक्स्ट दिन क्या हुआ, जगन्नाथ जी खुद ही जो अपनी कंधा में वो लेके आए थे, सारे ग्रोसरी वगैरह सामान वगैरह सब्जी वगैरह लेके आए थे, उन्होंने उनको दिया, वो माता जी को दी। और माता जी ने बोले ठीक है आप रुकिए थोड़ा, हम खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो फिर आप पाके जाना फिर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा जीवा जो है ना वो कट गया है। तो उन्होंने बोला कि जीवा जो कट मारे थे, क्योंकि गीता भगवान की खुद ही की बानी थी, तो इसलिए बोला कि जीवा कट गया है तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे। तो फिर चले गए, और उन्होंने जब वो वृत्तांत अपने पति जी को बताया तो उन्होंने बोले, समझ गए तुरंत ये खुद ही जगन्नाथ जी थे, और तुमने वो जो गीता को जो कट किया है 2 नाइफ से जो कट किया, उसकी वजह से उनका जीवा भी कट गया है। ये स्टोरी तो हमने नहीं पता था कि ये अर्जुन मिश्रा की स्टोरी है, सेम है कहानी। आई मीन भगवान कई बार, ये तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। अर्जुन मिश्र की स्टोरी तो साउथ इंडिया की है, वो इसी कर्नाटका प्रांत के ब्राह्मण थे, ये भी शास्त्र वर्णित है। आपने कथा बताई जगन्नाथपुरी की, ये भी सत्य घटना है। और ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं आज भी होती है। फर्क इतना है कि हम ना तो ऐसे भक्तों को जानते हैं, और न ही हमको कभी ऐसे भक्तों को मिलने का मौका मिला और न सुनने का मौका मिला, क्योंकि हमारे पास सुनने का टाइम ही नहीं है ना। हम अपने घर संसार के कार्य में इतने बिजी है, तो हमको न तो कभी ऐसे भक्तों का मिलने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, और न तो दर्शन करने का मौका मिला। परंतु अगर आप ब्रज के वैष्णवों के पास जाएंगे, वृंदावन के, और जो इस प्रकार से साधन भजन करते हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो आप सुन लेंगे अवश्य ही। आप भी आराम से ऐसे कई सारे अनुभव उनसे प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे, और भगवत कृपा से कई बार ऐसे कई सारे अनुभव हमने भी छोटे मोटे में भी नॉट स्वयं भगवान दर्शन दिए, मगर किसी न किसी प्रकार से ऐसी अनुभूति कराते हैं। और आप सबके जीवन में भी कई बार ऐसी अनुभूतियां हुई होगी, नहीं हुई है तो अवश्य ही होंगी, परंतु उसके लिए यही कंडीशन है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम सत युक्तानाम योगक्षेमम। उसलिए अनन्य भजन करना पड़ेगा। अनन्य मतलब सब, बाकी सबको हटा देना पड़ेगा, सब कुछ हटा देना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। न कोई पीर बाबा है, न कोई देवी देवता है, न कोई महात्मा है, न कोई महात्मन है, न तो कोई व्रत है, न तो कोई तप है, न तो कोई दूसरा जप है, न तो कोई व्रत है, न तो कोई यज्ञ है, न तो कोई हवन है, न तो कोई मुहूर्त है। नथिंग, देयर इज ओनली वन थिंग, एक कृष्ण भक्ति बस। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मानायम अनुकूलन कृष्ण विष्णु। केवल कृष्ण भक्ति ही जब जिसका सहारा एकमात्र हो जाता है, उसके लिए भगवान अत्य नित्यम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके सारे अनर्थ पाप कर्म भगवान काट देते हैं। और इस प्रकार से कहानी यहाँ पर गुरुदेव बड़े विस्तार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस ब्राह्मण ने दर्शन किया, और ब्राह्मणी को पता तुम कितनी सौभाग्यशाली हो। वह प्रेम बोर होकर बोले हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ कहकर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। जयदेव गोस्वामी की भी यही है ना, उनको भी आया ना एक दिन कृष्ण, वो भी उसमें भी आया जब वो गए थे नदी में नहाने, वो भी कथा है ना। वो भी कुछ लिख रहा था, तो फिर तब वो मन में आया, वो फिर आया घर में ही, वो जब उन्होंने के वो पूरा लिख के दिया, वो था ना, जब वही रूप लेके आए थे जब लिख रहे थे। हाँ, वो जो लिख रहे थे कुछ वही, क्या कुछ मतलब वही, मतलब वो श्लोक देही पाद पल्लव की चोटी के लिए उसने कुछ लिखा था। क्या लिख रहे थे रेवती माता? वो लिख रहे थे, मतलब उसके
चोटी की तुलना की थी सांप के जैसे, तो वो वो तो रूप गोस्वामी ने नाराज हो गए थे, फिर और डिफरेंट स्टोरी बता रहे हो कि उन्होंने ये लिखा था कि राधा रानी के चरणों की धूल कान्हा जी अपने सर पर लेते, राधा रानी के चरणों को मैं अपने मतलब राधा रानी जब मान कर जाती है फिर राधा रानी स्वयं उनके चरणों को अपने सर पर रखते हैं। तो उस लीला को लिख रहे थे, तब उनको थोड़ा संकोच हुआ कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक है वो कैसे राधा रानी किसी के चरणों को अपने सर पर धारण कर सकते हैं। देही पद पल्लव, देश पर पल्लव। ये लिखा हुआ, मम शीर्षि मंडन, मैं अपना सिर आपके चरणों में रख रहा हूं। अरे भगवान त्रिलोकीनाथ कैसे राधा रानी के चरणों में सिर रखेंगे? शायद गड़बड़ है, मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ रहा है, ये लाइन लिखना ठीक नहीं रहेगा। चलो बाद में स्नान करके आता हूँ, फिर देखता हूँ इस श्लोक को कैसे पूरा करना है। स्नान करने गए जयदेव गोस्वामी, पीछे से 2 मिनट में ही वापस आ गए। धर्मपत्नी बोली पद्मावती, पद्मावती है ना, कि जी प्रभु जी। भगवान जी इतनी प्रभु। जल्दी कैसे आ गए? बोले नहीं नहीं, श्लोक याद आया, इसको पूरा करूंगा फिर स्नान करने जाऊंगा। और वो लिख दिए और चले गए। थोड़ी देर में जयदेव गोस्वामी आए, बोले अरे अभी तो गए, अभी फिर से आ गए। बोले अभी कहाँ गया, कब से तो गया हूँ। बोले अभी तो 5 मिनट पहले वापस, 5 मिनट वापस जल्दी वापस आए और फिर 5 मिनट बैठे रहे और फिर गए। कैसे बोल रहे अभी? बोले अभी मैं तो आया ही नहीं वापस। बोले आया तो क्या किया? बोले क्या किया आप? बोले कुछ लिखना बाकी है श्लोक में, श्लोक लिख लेता हूं पहले फिर जाऊंगा। दौड़ करके जयदेव गोस्वामी गए, मैं तो लिखा ही नहीं। जब खोला अपना बुक, डायरी, कड़छा, देख रहे वहां पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि हे राधा रानी, मैं आपके चरणों में अपने मुकुट को, अपने सर को धारण रखता हूँ, आपकी चरण धूलि में मस्तक पे धारण करता हूँ। तब अपनी धर्म पत्नी को बोलते तुम कितनी सौभाग्यवान, स्वयं श्याम सुंदर आ गए तुम्हारे पास। स्वयं श्याम सुंदर ने खुद लिखा, वो भी कोई साधारण थोड़ी थी, वो तो जगन्नाथ जी ने ही उनको भेजा था उनसे विवाह करने के लिए। जयदेव गोस्वामी कोई साधारण थोड़ी है, महाप्रभु उनके भजन सुन रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं। चंडीदास, जयदेव गोस्वामी के गीत, चंडीदास के गीत मतलब भजन, तो बहुत उत्तम के भक्त। यस, तो ये तो चलो भगवान की, ये भी साक्षात भगवान दर्शन देने आते हैं, भगवान आते हैं, ये तो है ही है। परंतु विशेष रूप से गुरुजी वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अपने जीवन निर्वाह के लिए। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। विश्वास रखो। हमको विश्वास नहीं है, सच बात है, अभी विश्वास इतना है तभी तो हम अपने प्रयास हाथ पैर मार रहे हैं, कर रहे हैं। विश्वास होगा तो फिर केवल भजन करेंगे 24 घंटे, केवल 24 घंटे माला होगी। फिर कल जैसे पढ़ रहे थे, नीतू दीदी बता रही थी ना, 1 लाख नाम जप कैसे करेंगे? 1 लाख नाम जप के बगैर भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी के वचन है, महाप्रभु ने कहा मैं लखपति के घर ही खाता हूँ। लखपति मतलब लाख रुपए बैंक बैलेंस चाहिए, ऐसा नहीं। लाख रुपए बैंक बैलेंस रखना बड़ा आसान है आजकल, पर 1 लाख नाम जप करना बड़ा कठिन है। 64 माला नाम जप करना ही लखपति है, और 64 माला नाम जप नहीं किया तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसमें एक गृहस्थियों के लिए एक फायदा है, अगर 4 लोग हैं, 16-16 करो, मिल करके भोग लगाओ, सब लोग हाथ लगाओ तो ठाकुर हमने 4 से 16 कर ली, 64 हो गई। प्रभु जी वो तभी हो सकता है ना जब घर में वो भक्त हो चारों। यही तो उपाय करो, इसलिए तो आपको भक्त बनाने पड़ेंगे। सही इसलिए तो कहा महाप्रभु ने दीदी। कंसीडर किया, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, थक गए। इसलिए महाप्रभु ने दिया, हमारा क्या गुरु हो या तारो ये देश। तो या तो ऐसे करो, या तो मान जाते हैं, घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे करो या तो वैसे करो। कश्मीरी में कहावत है ना, अपनों ने क्या वो कुछ है ना, अपनों ने वो नहीं माने हैं, वही है हिसाब इधर भी। अपनों ने पैगंबर नहीं माने, पर पैगंबर आपने खुद पैगंबर थोड़ी बनना। आपके मठ में पैगंबर बैठे हुए हैं, राधेश्वर, वो उधर लेके जाओ ना उनको। पैगंबर तो है ना, पैगंबरों को घर पे बुलाओ, आपको पैगंबर बनने की जरूरत क्या है? वो लोग डर गए थे, बोले अरे महाप्रभु हमारे पास तो 1 रुपया है, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं, तो 1 लाख कहाँ से लाएंगे? तब कब प्रसाद करेंगे हमारे घर? हमारे पास 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से? तो तब आप प्रसाद करेंगे।
बोला नहीं, वो नहीं बोला, 1 लाख हरिनाम करना है तभी मैं प्रसाद पाऊंगा आप लोगों के घर में। हरे कृष्ण। इसलिए 1 लाख नाम जप करने तक पहुंचना है। अब अगर हमको पता नहीं होगा, हमको पैसा कमाना है, जॉब करनी है, ये है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, रिटायरमेंट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है भाई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। प्रभु जी कैसे बता रहे हो? हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है तब तक जब तक शरणागति नहीं। जिस दिन शरणागति हो गई तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। और ये आपके लिए नहीं, मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी खुद की हालत ऐसी है। पर ये शरणागति हमको लाना पड़ेगा, नाम करते करते, कथा सुनते सुनते, विश्वास, दृढ़ विश्वास जागृत कर, विश्वास और रक्षसी, यही शरणागति का लक्षण है, विश्वास और रक्षसी। षड्विधि प्रीत हमारी रक्षसी, प्रार्थना सुने नंद कुमार, उसकी प्रार्थना नंद कुमार से उसी की सुनेंगे। षडंग शरणागति होई बेसहार, दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्तृप्ते वर्ण, अवश्य राक्षी बो कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र करी रस्यमकार, भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जहां ये 6 चीजें हैं, कम से कम एक तो हो, अवश्य राक्षी बो कृष्ण, कृष्ण रक्षा करेंगे, ऐसी भावना तो आ जाए, तो नाम अधिक होगा ना, समय नाम में लगेगा अधिक, न कि काम में लगेगा अधिक। और इसका मतलब ये नहीं कि जो नौकरी नहीं करते वो बस निरंतर नाम ही करते होंगे, जिनको भगवान ने मौका दिया है, नहीं। पहले नाम बढ़ाओ फिर काम कम करो। ऐसा नहीं कल से काम कम कर दिया और नाम बढ़ा ही नहीं। नाम इतना बढ़ाओ कि काम करने का टाइम ही नहीं मिले, फिर वो स्टेज आने दो, उस प्रकार से वो स्टेज आएगी। काम कम करके और नाम बढ़ाऊंगा वैसा नहीं, नाम बढ़ते बढ़ते काम ऑटोमेटिक कम हो जाए, ये स्टेज आएगी। दिस इज द प्रोसेस, नॉट द रिवर्स प्रोसेस। ऐसा नहीं कल को कल जॉब छोड़ के बैठेंगे, प्रभु जी ने बोला था भगवान संभालेंगे, तो हमको, हमारा तो कुछ सिस्टम नहीं चल रहा है ठीक से। आप नाम अधिक इतना करते करते करते, नाम करते करते समय ही नहीं मिले काम करने का, फिर देखो कैसे संभालते हैं भगवान। और यही मन मदाभाव मद भक्ता मद्दा जीमा नमस्करो ममेश नित्यम ते मद भक्ते लपता पराम, क्या था लास्ट लाइन। तो इस प्रकार से प्रतिजानि ही प्रियोस्मि, प्रियोस्मि, यो ही मेरा परम प्रिय है, प्रतिजानि ही प्रियोस्मि, वो मेरा परम प्रिय है। अब गुरुदेव यहाँ पर अंत में बता रहे हैं, यही वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति जो हम कई बार सुन चुके हैं। बाई से भक्ति करना वैदी है और प्रेम से, प्रीति से स्वाभाविक भक्ति करना रागानुगा है। वो स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होना चाहिए और कम से कम लक्ष्य केंद्रित करे कि हम भगवान से प्रेम करेंगे, बाई के कारण नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए। नाम कर रहे हैं बाई के लिए नहीं कि मुझे नरक जाना न पड़े, परंतु भगवान मेरा अपना नाम कीर्तन सुन करके आनंदित होते हैं। कीर्तन कथा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको पाप नहीं लगेगा, हमको कष्टों से निकलना, हमारा अनर्थ दूर होंगे, नहीं। हम कथा कीर्तन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी विराजमान है घर में, हमारे हृदय में, सामने वाले के हृदय में, उनको प्रसन्न करने के लिए कथा कीर्तन हो रही है। पाप कटेगा ऑटोमेटिकली, वो हमारी चिंता नहीं है। ये रागानुगा भक्ति का विचार है। पाप कटना वैदी भक्ति का विचार है। भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, भगवत प्रसन्नता रागानुगा भक्ति का विचार। एक्टिविटी सेम है, खाली उसका लक्ष्य हम कर किस लिए रहे हैं, इसमें रागानुगा और वैदी भक्ति का विचार आएगा। इसलिए गुरुदेव वही बता रहे हैं, अनिल अभिष्टा शून्यम, जो हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कल आगे बढ़ेंगे उसी जहां पर हमने छोड़ा था, इस भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु को। अनुकूल कृष्ण वैष्णव भक्ति उत्तम, यही भक्ति उत्तम, शुद्ध भक्ति का यही लक्षण है जो हमने डिटेल में सुना था। और यत करोषि, यत शनसी, जजोषि, दाशी, यत तपस्यसी तो कौनते यह तत्करोषि मदर्पणम। इसलिए जो भी कुछ कर रहे हो, भोजन करते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते चलो। ये भक्ति का लक्षण है। यही अन्यभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावर्तम का एक स्टेज है, नॉट अल्टीमेट स्टेज परंतु वन ऑफ द स्टेज। इस प्रकार से यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते क्लेवरम तम तत्त्वम वेति कौन्तेया सता तद भाव भाविता। इसलिए जब ऐसा करते करते ऐसा स्टेज आएगा कि हे कुंतेय, जो अंतकाल में जिस जिस विषय का चिंतन करके अपने शरीर को त्यागता है, सर्वदा उसी चिंतन में तन्मय होकर उसी भाव को प्राप्त होगा। अंतकाल में जिस बात का स्मरण किया, जिस वस्तु का स्मरण किया, जिस व्यक्ति का स्मरण किया, जिस चीज का स्मरण करके शरीर छोड़ा, अगला शरीर इमीडिएटली रेडी वही चीज मिल जाएगा। इसलिए जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, समझो उसका जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। इसलिए भक्ति की प्रारंभिक स्थिति में भगवान की अनुभूति नहीं,
इसलिए भगवान के साथ इस प्रकार संबंध युक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने गुरुदेव के साथ कुछ समर्पण करना चाहिए। पहले तो भगवान को जानते नहीं, शुरुआत कहाँ से होगा संबंध का? गुरु जी के चरणों में संबंध हो, गुरु जी के चरणों में प्रीति हो, गुरु जी की सेवा अभिलाषा हो। ऐसा नहीं कि हम गुरु जी की सेवा क्या करेंगे, हमको नहीं हो पाएगा, हम तो असमर्थ है, हम तो निबोध है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वट एवर कैपेसिटी मस्ट डू। जैसे प्रभुपाद हमारे व्याख्यान हमारे बोलते, जब तक दान देने में कुछ चुभे ना हो, भाई इतना दिया, अरे यार कैसे हुआ, इतना चुभना चाहिए, वो सेवा होती है। जो आराम से हो सेवा, वो सेवा नहीं कहलाती है। थक के बोले आज सेवा हुई, दान दिया तो ओ बाप अच्छा, अरे इतना ही था मेरे पास, इतना ही दे दिया। तो ऐसा नहीं कि मैं, पॉइंट यही नहीं कि हम पछताएं कि इतना क्यों दिया, मगर इट शुड देयर पिंच, आपको कुछ चुमटी लगनी चाहिए कि इतनी सेवा, आज इतनी सेवा की, शरीर उतना उसमें लगा दो, मन उतना लगा दो, धन उतना लगा दो उसमें। परंतु शुरुआत होगी गुरुजी की सेवा से, गुरुजी के जो अनुगत्य वैष्णव उनकी सेवा से, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं है तो गुरुजी ने जिनके अनुगत्य में हमको रखा उनकी सेवा से। अपने मनमाने ढंग से सेवा करने से नहीं होगा। बिना आश्रय के जो भजन करेगा वो मरेगा। आश्रय लैया बजे कृष्ण ताहे नाहे, आर सब मरे कारण, मरे मतलब उसकी भक्ति गई। आश्रय लेकर के ही भजन करना पड़ेगा। मनमाने ढंग से सब लोग हमारे प्रभु जी बोलते थे, मनमुखी सब बनना चाहते हैं। गुरुमुखा पद्म वाक्य तो बोलेंगे, पर करना वो है जो मनमुख, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है, मेरे मन को इस प्रकार से भक्ति करनी है, यही विधि ठीक है, मैंने सुना है, गुरुजनों से शास्त्र पढ़ा है। अरे ठीक है, शास्त्र भी पढ़ा है, गुरु वक्तुओं से सुना है, पर तुम अभी किनके अनुगत्य में हो? अच्छा मुझको ये पसंद नहीं है, पर कोई तो पसंद है मुझे, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं मानता कि आप अच्छे भक्त हो, सीनियर वैष्णव हो, शुद्ध भक्त हो, ठीक है मैं नहीं हूं जी, पर कोई तो होगा जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनकी बात सुनो, उनके अनुगत्य में रहो। नहीं मुझे तो महाभागवत ही चाहिए, ठीक है, तुम मध्यम अधिकारी पहुंचो, महाभागवत तुमको मिल जाएगा। तुम पहले कनिष्ठ के लेवल तक तो पहुंचो, तब जाके तुमको महाभागवत मिलेंगे। अपने लेवल के अनुसार ही तो नेक्स्ट लेवल का टीचर मिलता है। नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए पीएचडी नहीं चाहिए ना उनको तो बस जिसको ABCD आता हो, इवन 10वीं पास भी वो भी पढ़ा सकता है। तो हमारा अधिकार तो उधर तो पहुंचे, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, परंतु बिना शरणागति के नहीं होगा, बिना शरणागति के नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं वर्तमान स्थिति में हमारे लिए भगवान के समान है। भागवत में कृष्ण ने कहा कि आचार्य मेरा ही स्वरूप है, आचार्य मम विजानीयत। जब हम भगवान के साक्षात संबंध युक्त हो जाएंगे तब इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। उदाहरण स्वरूप गोपियां स्वयं भोजन करती है और श्रृंगार भी करती है, परंतु औपचारिकतावश कृष्ण को कोई भेंट निवेदन नहीं करती है या उनकी पूजा नहीं करती है। सुंदर वेशभूषा धारण करते हुए अनेक प्रकार के आभूषणों का व्यवहार करती है, परंतु ये सब वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करती है। अभी हमको ये करना पड़ेगा, गुरुदेव वर्णन करते हैं। मे भी जब भावावस्था में पहुंच जाएंगे तब शायद नहीं भी करना पड़े, तब कोई जरूरत भी नहीं होगा शायद। गोपियां कोई भोग नहीं लगाती हैं, गोपियां कोई अर्चन नहीं करती, आरती नहीं करती है भगवान की। सुबह उठ करके आरती करेंगे, दिया दिखाएंगे, पर वो अवस्था तो, पर वो श्रृंगार भी उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रही है, वो भोजन भी उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रही है, अपने लिए नहीं। उन्होंने सब कुछ स्वभावतः कृष्ण की सेवा के लिए ही है। इस प्रकार साधक को सब कुछ एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसी भक्ति दुष्प्राय है और इसके लिए पूर्व जन्म की स्मृतियों का होना भी आवश्यक है। एक रागानुगा भक्त को इस प्रकार साधन करनी चाहिए जिनमें ज्ञान और कर्म का लेश मात्र स्पर्श न हो। तब क्रमशः जिन चिद स्वरूप उदित होने पर कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी रागानुगा साधक के श्रेष्ठ उदाहरण है। यद्यपि अंतर में आंतरिक रूप में वे सिद्ध थे, तथापि बाहर रूप से उन्होंने एक साधक का आचरण जगत में भक्ति का आदर्श स्थापित किया। अंदर से सिद्ध है, निरंतर रूप गोस्वामी रूप मंजरी की सेवा कर रहे हैं, परंतु बाहर से क्या कर रहे हैं? रोज 1000 दंडवत प्रणाम वैष्णवों को, फिर ब्रजवासियों को, नंद बाबा को। हमारी कैपेसिटी है क्या करने की? मन से नहीं, सच में खड़े होते हुए यशोदा मैया की जय प्रणाम किया, फिर से खड़े हो गए नंद बाबा की जय प्रणाम किया, फिर से खड़े हो गए सुबल सखा की जय प्रणाम किया, फिर से खड़े हो गए
दाऊ भैया की जय प्रणाम किया, फिर से खड़े हो गए, अभी सखाओं का, वात्सल्य रस के भक्तों का, नंद सुनंद, फिर माधुर्य रस के भक्तों का, ललिता जी को, विशाखा जी को, चंपकलता, डुंग विद्या, ये बाहर से कर रहे हैं ना, अंदर से जो भी हो, बाहर से खड़े होकर कर रहे हैं, हम वो भी 100 शत प्रणाम कर रहे हैं। हमारे जीवन का क्या नियम है? मैंने कुछ समय 10 प्रणाम सोचा था करूंगा, 10 प्रणाम नहीं हो पाते हैं, कैन यू इमेजिन? था आज से मैं हर दिन 10 प्रणाम करूंगा एक साथ, मंदिर जब भी जाऊंगा कम से कम 11 प्रणाम करूंगा। एक प्रणाम वात्सल्य रस के भक्तों को, सबको मिला करके, एक बार प्रणाम माधुर्य रस के भक्तों को मिला करके, एक प्रणाम साख्य रस के, 5 तो ऐसे ही हो जाएंगे, फिर गुरुदेव को, फिर वैष्णवों को, फिर परम गुरुदेव को, ऐसे एक प्रणाम ही सही। पर मन इतना दुष्कृति युक्त है कि 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना चलेगा, फिर भूल जाएंगे, फिर से शुरू करेंगे, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि दुष्कृति है। इसलिए सिखा रहे हैं गुरुदेव, बार बार बता रहे हैं, कुछ नियम बनाओ ऐसे। अगर हम रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह रूप मंजरी की सेवा प्राप्ति चाहते हैं, राधा रानी की सेवा प्राप्ति, अंदर से हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार से निकुंज की सेवा करें, तो बाहर से भी तो कुछ करो। इसलिए फिर भगवान गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं, एक धनी परिवार का पुत्र, कथा बता रहे हैं, बचपन में उन्होंने अपने पारिवारिक गुरु यदुनंदन आचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी, कि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त किया। हरिदास ठाकुर के संग के प्रभाव से उन्होंने हरिनाम, इतना प्रभाव, हरिनाम करना प्रारंभ किया। 16 वर्ष की अल्पायु में प्रगाढ़ भक्ति के कारण उन्होंने तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। रघुनाथ दास जी गोस्वामी का जीवन चरित्र बता रहे हैं, किस प्रकार से फिर वो अपनी अप्सरा जैसी सुंदर धर्मपत्नी को छोड़ करके कितने दिन पैदल चले गए, कहाँ, नवद्वीप से, बंगाल से जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने, और वो भी मेन रोड से नहीं, जंगल के रास्तों से, कभी चीते, कभी शेर, कभी कंकर, कभी कांटे, भी भूखे प्यासे, कभी मिला कहीं, किसी कोई गांव मिला, कुछ ले लिया, कुछ नहीं मिला तो चलते ही रहे। कैलकुलेशन दिया गया कितने दिन उन्होंने खाना, कुछ भोजन तक नहीं किया, शायद 3 दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो इस प्रकार से वह तीव्र भक्ति की लालसा से फाइनली वो महाप्रभु के पास पहुंचे। महाप्रभु ने स्वीकार किया, स्वरूप दामोदर के अनुगति में दे दिया, फिर वहां पर भजन करने लग गए, और फिर उनका तीव्र वैराग्य, जगन्नाथ जी का घर वाले पैसे भेज रहे थे, स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिन लिया, बाद में लेना भी बंद कर दिया। फिर जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर अपना भिक्षा यापन कर रहे थे, फिर वो भी बंद कर दिया। बोले नहीं, मैं हमेशा यहाँ पर खड़े होकर के भिक्षा मांगता हूँ, जो भी आता है मुझे लगता है कुछ तो देगा, मैं तो एक वैश्या के समान हो गया हूँ, हमेशा कस्टमर को देखता हूँ, कौन कस्टमर मुझे कुछ देगा। वो भी बंद कर दिया। फिर फाइनली जगन्नाथ जी के किचन से जो सफाई होती है बर्तनों को, वहां से जो अन्न आता है, सब्जी आता है, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको धोते हैं समुद्र के पानी से, और ऐसे ही खाते हैं, एक मुट्ठी बस। कई वक्त कहते हैं जो आनंद बाजार में जो प्रसाद मिलता है, जो फेंक देते हैं, फिर सुबह से शाम तक जो बचा हुआ होता है, फेंकना मतलब जो बच जाता है थोड़ा बहुत यहाँ वहां, उसी को उठा करके साफ करके प्रसाद, बस एक मुट्ठी खा लिया, उसमें जीवन यापन करना। हाँ। इस प्रकार से साधन भजन करने से तब जाकर के फिर वह उस स्तर तक पहुंचे, राधा कुंड के तट पर, हे राधे ब्रज देव के, हे चलते, हे नंद सुनो कुतहा, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुता, घोषंता इति सर्वतो ब्रजपुरे, खैदे महावीलो विवलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल। चढ़ गोस्वामी अष्टकम में इस प्रकार से विवल होकर के फिर वो इस प्रकार से पुकार रहे हैं, तब ये भावना हृदय में आएगी। ये मद बख्ता है। इस प्रकार पुकारते पुकारते रघुनाथ दास गोस्वामी हे राधे हे कृष्ण के विरह भाव होकर ब्रज की चारों दिशाओं में विचरण करते वे इस प्रकार भजन करते थे। राधा कृष्ण को पाने की यही साधना है। क्या साधना है? इस प्रकार विवल होकर के हे राधे तुम कहाँ हो, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, ये विशेष साधना है। इन विचारों में प्रवेश करना ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है। इन विचारों में प्रवेश करना भी कोई कम नहीं है। और फिर अंत में मन मना भव, अपना मन मुझ में दो। अभी तो समय हो गया, चलो इसको पढ़ लेते हैं, 10 मिनट और आज ले लेते हैं, ताकि दोबारा हमको फिर कोई पढ़ना चाहते हैं मन मना
ये लास्ट पॉइंट है इस अध्याय का, लास्ट पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए। इस अध्याय में मन मना भव अपना मन और हृदय मुझ में अविष्ट करो की आलोचना करेंगे। ऐसा करना सहज नहीं है। मन को किसी वस्तु में अविष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि नेत्र, कान आदि समस्त इंद्रियां भी केवल उसी वस्तु पर केंद्रित हो। परंतु हमारा मन किसी विषय में विचरण करता है और कभी श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करता है। इसलिए यह अनियंत्रित मन है, यही हमारी बद्धावस्था है। कठ उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वेश वृणुते तेन लभ्य तेष आत्मा विवर्ण्यते तनु स्वाम। भगवान को तर्क, तीक्ष्ण बुद्धि या पांडित्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जब जीव आत्मा भगवान के प्रति सेवनमुख होकर अपनी कृपा जाचना करता है, तब उसी के निकट वे अपना स्वयं प्रकाशी विग्रह प्रकट करते हैं। यदि हम वास्तव में उन्हें अपना हृदय समर्पित करने की इच्छा करें तो भी यह कठिन है। यदि हम वास्तव में उन्हें अपना हृदय समर्पित करने की इच्छा करें तो भी ये कठिन है। श्री कृष्ण उसी हृदय को हरण करते हैं जो उन्हें प्रिय लगता है। इसलिए हमें अपने हृदय को समस्त प्रकार से निर्मल और शुद्ध बनाना होगा कि जब कृष्ण उसे देखे तो उनमें उसे हरण करने का लोभ उत्पन्न हो जाए। परंतु केवल हृदय की शुद्धता ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों का हृदय भी शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में जब भक्ति रस बहने लगेगा तो श्री कृष्ण अवश्य ही आकर्षित होंगे। श्री कृष्ण ने किस प्रकार एक गोपी के हृदय को चुराया, इसका जहाँ वर्णन किया गया है, ये पूर्व राग में गोपियों की तन्मयता का प्रसंग है। श्री कृष्ण प्रतिदिन की भांति सखाओं के साथ वंशी वादन करते हुए गोचारण के लिए जाते थे। उनका वर्ण नव जलधर मेघ के समान था। घुंघराले केश उनके मुख मंडल पर झलक रहे थे। उस समय उनका रूप अति सुंदर और मनमोहक था। उनके सखा चारों ओर से साधु साधु कहकर श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहे थे और अपनी अपनी वंशी और श्रृंगा बजा रहे थे। जब वे इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए वन में जा रहे थे, समस्त ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए उनके मार्ग के दोनों ओर एकत्र हो गए। माँ यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलते हुए कह रहे थे, पुत्र शीघ्र लौट आना, बहुत देर मत जाना। श्री कृष्ण पुनः पुनः उन्हें शीघ्र लौट आने का आश्वासन देते। अंत में जब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि वे शीघ्र आ जाएंगे, तभी नंद यशोदा धीरे धीरे अपने घर को लौट गए। ब्रज में कई नवविवाहिता गोपियां आई थी। वे सब श्री कृष्ण की झलक पाने के लिए अपने अपने घरों के द्वार पर आ गई। कोई कोई गोपियां झरोखों से झांक रही थी, कोई अटारियों पर चढ़ रही थी। श्री कृष्ण भी अपने नेत्रों के कोनों से उन्हें निहार रहे थे। एक गोपी 2-3 दिन पहले ही विवाहित होकर आई थी। उसने पहले से गोचारण में आते हुए श्री कृष्ण के अति मधुर रूप के विषय में सुन रखा था। जब उसने श्री कृष्ण की वंशी सुनी तो उसका हृदय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल और उत्कंठित हो गया। जब वे गोपी द्वार से बाहर आई तो उसकी सास और ननद द्वार के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने उसे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए रोका और कहा, तुम वहां मत जाओ, वहां एक काला सांप है। यदि उसने तुम्हें डस लिया तो जीवन भर तुम उसके विष को तार नहीं पाओगी। अतः तुम्हें घर में ही रहो, हाँ, हम अभी आ रही है। उस गोपी ने कहा, तुम दोनों जाओगी और मैं यहीं पर क्यों रहूंगी? मैं भी जाऊंगी। सास ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारा हृदय अभी अपक्व कोमल है, तुम उसके विष को उतार नहीं सकोगी, इसलिए यहीं रहो। ब्रज की समस्त स्त्रियां, वृद्ध बालक बालिकाएं, पक्षी, कीट पतंग सभी श्री कृष्ण के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण को समीप आते हुए देख उस गोपी की सास और ननद शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब वे दोनों चली गई तो वे गोपी दरवाजे के छेद में से श्री कृष्ण को देखने लगी। वे बाहर श्री कृष्ण को देख रही थी, परंतु कोई भी उसे नहीं देख रहा था। श्री कृष्ण की वंशी उनके अधरों पर थी और वे उनकी इतनी मधुरता से उसका वादन कर रहे थे कि उनके हृदय का अमृत उस वंशी के छिद्रों से निकलकर समस्त ब्रज को अपलावित कर रहा था। जिन नेत्रों ने उस रूप माधुरी का दर्शन नहीं किया तो उन आंखों की क्या आवश्यकता है। जिन नेत्रों ने उस मधुर लीला का दर्शन नहीं किया, जिन नेत्रों ने उस मधुर लीला का दर्शन किया, केवल वही कृतार्थ थे। गोपियां अपने नेत्र रूपी दीप से श्री कृष्ण की आरती कर रही थी और उनके हृदय में स्थित
अंकित प्रेम घी के समान था और उनके प्रेम प्रज्वलित नेत्र श्री कृष्ण के चारों ओर घूम रहे थे और प्रेम पूर्ण कटाक्ष द्वारा उनकी आरती उतार रहे थे। अति आनंद पूर्वक कुछ लज्जा सहित श्री कृष्ण ने उन सब के प्रेम को स्वीकार किया। ऐसा होने पर श्री कृष्ण उस नवेली वधू के घर के द्वार की ओर देख रहे थे। श्री कृष्ण किसी को दर्शन दे सकते हैं और नहीं भी। क्या कि वे स्वतंत्र भगवान है, परंतु यदि कोई वास्तव में उनका दर्शन के लिए उत्कंठित हो तो श्री कृष्ण अवश्य ही उसे दर्शन देते हैं। उस दिन वे उस नवविवाहिता गोपी को दर्शन देना चाहते थे। श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक एक बछड़े की पूंछ पकड़कर इस प्रकार मरोड़ी की बछड़ा कूदता फांदता सीधा उस गोपी के घर के द्वार पर जा पहुंचा। श्री कृष्ण भी बछड़े के पीछे पीछे वहां जा पहुंचे। पल भर के लिए श्री कृष्ण ने वहां अपनी वंशी को अपने अधरों पर रखकर उस गोपी को अपने परम मनोहर त्रिभंग रूप का दर्शन दिया। बस फिर क्या था, उस गोपी का हृदय अब उनके पास ना रहा, उसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया और वे पुनः अपने सखाओं के दल में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्ण के जगत विमोहक रूप के दर्शन प्राप्त कर वे गोपी बाह्य ज्ञान रहित होकर वही स्थिर हो गई। श्री कृष्ण सखाओं के साथ वन में प्रवेश कर गए और गांव के खुरों द्वारा उड़ने वाली धूल भी अब बैठ चुकी थी। बहुत समय बीत गया किंतु वे गोपी अब भी उस स्थान पर पुतले की भांति स्थिर होकर खड़ी थी, क्योंकि उसका हृदय और मन उसके पास ना था। वे असहाय हो चुकी थी। उसके साथ जब वहां आई तो उसके शरीर की झकझोरते हुए उसने कहा, वही हुआ जिसका मुझे भय था। उस काले सर्प ने तुम्हें ढस लिया। उसका मन कहीं और जाए, इसलिए सास ने उसे उपदेश दिया कि तुम मटके में रखी दही से मक्खन निकालो। उस नववधु ने, प्रभु जी आगे, दही का मटका समझकर सरसों के मटके को उठा लिया, क्योंकि अब भी वे पूर्ण चेतन नहीं हुई थी। उसे सरसों को दही समझकर वे मथने लगी। पूर्ण बाह्य ज्ञान नहीं होने के कारण वही कभी वे सरसों मथने लगती और कभी रुक जाती, इसलिए कभी तो कर्कश ध्वनि होती और कभी वे ध्वनि बंद हो जाती। जब उसकी सास का ध्यान इधर आया तो उसने सरसों मथना बंद करवा दिया। सास ने उसके सर पर एक के बाद एक पानी के 3 मटके रख दिए और हाथ में पानी भरने के लिए रस्सी और गोद में एक बच्चा दे दिया और कहा, कुएं से पानी भर लाओ। वे नववधु पानी भरने के लिए कुएं पर गई, किंतु अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं होने के कारण उसने घड़े को नीचे रख दिया और वे घड़े के स्थान पर उस बच्चे के गले में रस्सी लगाने लगी। निकट ही पानी भरने वाली सभी गोपियों ने हाय हाय कहते हुए अब उनके हाथ को पकड़ लिया। वे कहने लगी, इसे क्या हो गया है, लगता है इसे भूत लग गया है। कुछ अन्य गोपियां जो जानती थी कि उन्होंने कहा, भूत नहीं, इसे नंद का पूत लग गया है। जे है मनमना भव का उदाहरण। उस गोपी ने इसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष तक तपस्या की थी और उसी दिन वे परिपूर्ण रूप से कृतार्थ हुई। श्री कृष्ण में ही अपने मन को पूर्ण रूप से लगाना ही मनमना भव होना है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से इसका आदर्श उदाहरण गोपियों को स्वीकार किया है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में निमग्न रहता है। मैं ही उनका प्राण और जीवन सर्वस्व हूँ। मेरे लिए ही उन्होंने घर बार, पति पुत्र, सगे संबंधित लोग, लज्जा, धर्म आदि सब कुछ छोड़ा है। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। मैं आऊंगा केवल मेरी इस बात पर विश्वास करके बड़े कष्ट से किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण कर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल हो गोपियां ही मनमना भव की सर्वोत्तम उदाहरण है। गीता के अंत में श्री कृष्ण मनमना भव श्लोक की अवतारणा करते हुए जब वे कहते हैं कि सर्वदा मेरा ध्यान करो, तब वे अपने कामदेव को भी मोहित करने वाले श्याम सुंदर स्वरूप की ओर इंगित करते हैं। उनके काले घुंघराले केश बहुत सुंदर है और उन्होंने अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किया है। वे वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे बने कुंज में अपनी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। उनके सुंदर अधरों पर वंशी विराजित है और वे उसके छिद्रों में अपने हृदय का अमृत उड़ेल रहे हैं। उनका जय त्रिभुवन मोहक रूप ही उनकी भगवता की परिकाष्ठा है। इस श्लोक में
पूर्व श्री कृष्ण ने केवल अपने ऐश्वर्य में नारायण स्वरूप का ही प्रकाश किया था। यही सर्वगुहितम संपत्ति परम वच अर्थात गीता का सर्वप्रिय उपदेश है। यदि कोई केवल इस श्लोक का उत्साह और गंभीरता से अनुशीलन करे तब वे निश्चित रूप से भव सागर को पार कर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करेगा। इस श्लोक के सूत्र रूप में ब्रज भक्ति की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। ब्रज में श्री कृष्ण की भगवत्ता के ऐश्वर्य ज्ञान को ब्रजवासियों की माधुर्य में सेवा आच्छादित कर देती है और वे केवल उन्हें अपना बंधु ही मानते हैं। ब्रज की भूमि अनुपम है। केवल ब्रज में ही श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। गीता के उपदेश भक्ति के महल की सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये गीता का सार ग्रंथ हमने सुना। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट यही है कि भक्त बनना, बहुमत भक्ता मेरे भक्त बनो की डेफिनेशन ये है। इस ब्रजगोपी की अवस्था ही भक्ति की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। जब हम इस अवस्था पे पहुंचेंगे तब हम अपने आप को भक्त कहलाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम भक्त हैं। तब तक तो साधन भी नहीं, साधन क्रिया भी नहीं चल रही है ठीक से। परंतु ये अवस्था को कम से कम जानना, पहचानना, कि मानना कि ये भक्ति है और ये हमारा लक्ष्य है, ये भी बहुत ऊंची अवस्था है। अदरवाइज ये गुह्यतम सर्वगुह्यतम ज्ञान जो हमने सुना, ये बड़े बड़े सन्यासियों के लिए, बड़े बड़े बिरलाओं के लिए भी समझने के उनके बस के बाहर की बात है। क्योंकि आज मैं एक हमारे भक्त से, प्रभु जी से बात कर रहे थे वृंदावन में, मतलब क्या बताएं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि इवन संप्रदाय के बड़े बड़े भक्त, इवन हमारे मध्व संप्रदाय के भी, राधा रानी और ब्रज गोपियों की भक्ति को समझने के लिए मतलब असंभव है उनके लिए। इवन सेम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में ब्रह्म मध्व संप्रदाय में होते हुए भी, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में होते हुए क्या, इवन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में होते हुए भी कई बहुत सारे ऐसे आपको लगेंगे बहुत समय से भजन साधन में हैं, ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या बहुत पुराने भक्त है, मगर ब्रज भक्ति की बेसिक डेफिनेशन भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए कम से कम गुरुदेव की कृपा से भगवत गीता का सही रूप में जो सार है वो हम सब तक पहुंच गया है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इवन गीता में जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को भी ठीक से बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो हम कितने भागवतम ही पढ़ रहे थे। भागवतम ज्यादातर गीता के वक्ता तो भोग की ही प्रवृत्ति करेंगे, और जो थोड़ा बहुत ज्ञानी है तो वो ज्ञान का प्रवचन करेंगे, ज्ञान के माध्यम से समसर्वभूतेषु का वर्णन करेंगे। जो योगी है वो योग उठाएंगे, परंतु वो ये नहीं बताएंगे कि स्वयं भगवान क्या चाहते हैं और वो क्या बोल रहे हैं। वो खुद गीता में ही बता रहे हैं कि सर्वगुहितम ज्ञान क्या है, मुझे सबसे प्रिय क्या है। भक्ति योग के अध्याय में या कर्म संन्यास के अध्याय में या 18वें अध्याय में वापस स्पष्ट, मैं तुमको ये ज्ञान क्यों बता रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं, और मुझे क्या सबसे प्रिय है, और समस्त गीता के सार का सार क्या वो बता रहा हूं। फिर भी समझ में नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इसके लिए भक्ति अनुमुख स्फूर्ति चाहिए। इसके लिए पूर्व जन्म की कई करोड़ों जन्मों की स्फूर्ति लाभ जब परिपक्व हो जाएगा, तब जाकर के महाप्रभु के सही विचारधारा में हम प्रतिष्ठित हो पाएंगे। या तो कुछ अहेतु कृपा हो जाए ऐसे गुरु वैष्णव की, नहीं तो संभव नहीं है, असंभव है। एवं इतना अपराधजनक ऐसे सो कॉल्ड वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव होते हुए भी ब्रज गोपियों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप सुन नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। ऐसा उनको बोलते हैं कि वो कोई इवन चेस्ट स्त्रियां थी क्या, वो क्या समझ पाएंगे ब्रज भक्ति को, वो क्या समझ पाएंगे परिकिया रस को। असंभव है उनके लिए ये चीज को समझना, असंभव है इस मनमना बहुमत भक्ता श्लोक को समझना। मनमना, मन को देना ये है,
ये है मन को देना कि सब कुछ भूल गए और कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण ही का ही चिंतन है। शरीर है, घर भी है, परिवार भी, पर चिंतन केवल श्री श्याम सुंदर का है। ये है मन मना। और ये ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने विशेष कर से करके दिखाया। इसलिए श्याम सुंदर, इसलिए श्याम सुंदर भी न प्रार्य हम निर्विदम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए रुक्मणी देवी भी जब कुरुक्षेत्र में आई, सत्यभामा जब कुरुक्षेत्र में आए दर्शन के लिए, ब्रज गोपियों के दर्शन के लिए आए, स्नान करने के लिए नहीं आए थे। तो सत्यभामा ने जब दासियों को देखा, बोले आप ही राधा रानी है, वो चरणों में लोटपोट हो गई। बोले अरे मैं तो दासी हूं। जैसे वैकुंठ में हमने गोप कुमार को देखा, वो लोटपोट हो रहे हैं। 5 द्वारों को क्रॉस करते करते जब श्री राधा रानी को देखा, ललिता जी को ही देखा, तब तो मूर्छित ही हो गई। राधा रानी जी को देखा ही नहीं। रुक्मिणी देवी 7 दिन तक मूर्छित रही राधा रानी का दर्शन करके। उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं का स्वरूप है। अगर प्रेम का, कल हमने इसका, राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है? कृष्ण आनंद का स्वरूप है। कृष्ण सच्चिदानंद है, वो आनंद का फॉर्म है। एक आनंद का अगर फॉर्म होगा, सुख हो, परमानंद का अगर एक फॉर्म बनाया जाए तो वो कृष्ण है। और कृष्ण प्रेम का अगर एक स्वरूप बना दिया जाए तो वो श्री राधा रानी है। हमारा पंचभौतिक तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी जल आकाश वायु से। कृष्ण का जो स्वरूप है, शरीर जो है, शरीर बोलना शब्द ठीक, पर शरीर जो बोलना, समझने के लिए बोलना पड़ेगा। कृष्ण का जो शरीर है, जो दिखता है, वो आनंद का बना हुआ है। वो किसी पंचभौतिक तत्व का नहीं, कोई दिव्य तत्व का नहीं, कोई चेतन तत्व का भी नहीं। वो वही आनंद का ही स्वरूप है वो। और राधा रानी का स्वरूप तो प्रेम का है। प्रेम को कृष्ण, प्रेम जब बाहर आया, श्री कृष्ण ने प्रकट किया, तो वो राधा रानी बना। वो तो राधा रानी का तत्व है प्रेम तत्व। वो प्रेम है। जिस प्रकार से अग्नि जल वायु तत्व है, प्रेम भी एक तत्व है। राधा रानी प्रेम तत्व है। और उनके स्वरूप एक्सपेंशन वही प्रेम तत्व का एक्सपेंशन है। कौन इस व्यक्ति तत्व को समझ पाएगा? कौन इसमें प्रवेश कर पाएगा? मैं बता रहा हूं ना, बड़े बड़े विरले ज्ञानी, इवन वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बड़े सौभाग्यशाली है, कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम से कम पता लग रहा है कि महाप्रभु के विचारधारा क्या है। पता लग रहा है कि सही में भगवान किस चीज से सर्वप्रसन्न होते हैं, सही में भगवान की प्रसन्नता किसको कहते हैं, सही में समस्त शास्त्रों का सार क्या है, गीता का असली सार क्या है। नहीं तो कौन भगवत गीता के माध्यम से गोपियों की परिप्रकाष्ठा को स्थापित कर सकेगा? कहाँ आज तक सुना आपने कोई गीता का प्रवचन में जिस प्रकार गुरुदेव ने इस सार को वर्णन किया? अंत में किस प्रकार से गोपियों की परिकाष्ठा भक्ति, यही मनमदा भक्ति है, यही सब समस्त गीता के सार का सार है। आज तक सुना था कभी किसी ने? गीता पढ़ करके, सुन करके कितने सारे प्रवचन सुने होंगे, हमने भी कितने सारे सुने, हजारों, 1-2 नहीं। पर ये विचार, ये गीता का टॉप मोस्ट लक्ष्य किसी ने बताया आज तक? ये बताया था क्या? किसने बताया था? दीक्षा बोली नहीं बताया था किसने, आपने भी नहीं बताया। मैंने बताया। सही बात। ऐसे गुरुदेव का भी एक ये था ना, जब दिल्ली के स्टेडियम में एक प्रोग्राम रखा गया था, तो गुरुदेव को 15 मिनट के लिए दिया था टाइम कि आपको 15 मिनट ही बोलना है। शायद वो सबने सुना होगा वो वीडियो, कि उन्होंने यही श्लोक बताया, तो और इसी श्लोक को उन्होंने बोला यही गीता, भगवत गीता का यही सार है। और वो तालियों से गूंज उठा वो पूरा स्टेडियम, जब गुरुदेव ने ऐसा उनका मीनिंग बताया इस श्लोक का। हरे कृष्ण। ये गीता का सार, इस स्तर पर गीता को समझाना। और ये नहीं कि गुरुदेव अपने मन से कुछ समझा रहे, भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं ये गुहितम सर्वगुहितम ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे सखा और मेरे प्रिय, इसलिए बता रहा हूं तुमको, सबको नहीं बता रहा हूं मैं ये ज्ञान। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि हमको मिल रहा है। चलो, इतना ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो इस विचार को हम हृदय में धारण करते हुए इसी तत्व को, इसी वैशिष्ट को और अच्छे से समझेंगे, सुनते रहेंगे और भी अलग अलग विचार इस तत्व के दृष्टिकोण से सुनते रहेंगे, तो और प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर कोई भटका नहीं सकता, फिर कोई लालच नहीं दे सकता, फिर कोई स्फूर्ति दुष्कृति अनर्थ हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा सकता। तो इन्हीं वचनों के साथ हम इस गीता जयंती की सप्ताह
जो आज पूर्ण हुआ, सोमवार से शुरू हुआ था, सोमवार से सोमवार तक हम विराम देते हैं। फिर मौका मिलेगा और पढ़ेंगे अगली बार, तो आपको और अधिक अलग रस का अनुभूति होगी कि जब भी मौका मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर हम रुकते हैं इन्हीं वचनों के साथ। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय, भाई सतपुर ठाकुर की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रज गोपी गण की जय, यमुना महारानी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री वृंदावन धाम चौरासी कोस की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। शिवानी दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुमन प्रभु, मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम श्रेया दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत श्याम सुंदर प्रभु, दंडवत दीप कृष्ण प्रभु, दंडवत चंद्रकांता दीदी, दंडवत प्रणाम विमला दीदी, दंडवत प्रणाम नीतू दीदी, निटा दीदी, बेटा हरे दीदी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकले चरण प्रणाम, प्रतिभा दीदी, दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि जय हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्याम, श्याम, वृंदावन वृंदावन धाम।